जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज़ और तस्वीर सब कुछ आ रहा है? कौन-कौन लोग आए? कुछ लोग अभी नहीं भी हैं। चलिए जो लोग हैं अभी स्टार्ट कर लें या कोई और क्वेश्चन भी है? ये इस चीज़ से एग्री हैं जो ये लिखा हुआ है? योर थॉट्स एंड डिसीजन डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर। ये ऐसा ठीक है? हाँ जी, ऐसा है। चलिए आज हम कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कवर करने की कोशिश करूँ कि वो जो टेक्निक्स है तो उनकी तरफ चलते हैं और डिटेल में कुछ आप भी साथ-साथ मेरा साथ देंगे तो हम जल्दी इन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो 5 परसेप्शुअल पोजीशन इसको उर्दू में करती हूँ। ये थोड़ी-सी पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मैं आगे जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करने का बताऊँगी कैसे। पहले ये इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका मतलब है एक दूसरे के नुक्ता नज़र को पूरी तरह से समझने के लिए हम 5 पोजीशंस अपना सकते हैं। ये पोजीशन मुख्तलिफ अक़साम के तहत आती हैं। पहली पोजीशन वो है जहाँ हम वाबस्ता हैं और हम चीज़ों को अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। एक जो हम मेरा परसेप्शुअल व्यू है। दूसरी पोजीशन हम खुद से अलग हो जाते हैं और तसव्वुर करते हैं कि हम किसी और के जिस्म में हैं। हम इन चीज़ों को इनके नुक्ता नज़र से देखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, कि हम दूसरे के माइंड में चले जाएं कि वो क्या सोचता है, उसके नुक्ता नज़र से क्या है। तीसरी पोजीशन वो है जहां हम एक आज़ाद मुबस्सर और पोजीशन 1 और 2 के दरमियान तअम्मुल को देख सकते हैं। मतलब अब तीसरी एज ऑब्जर्वर देखते हैं कि ये दोनों क्या सोच रहे हैं। हम चीज़ों को बाहर के नुक्ता नज़र से देखते हैं। अदराक की पोजीशनें भी हैं जो मैं सिर्फ कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ, और एक 5 और एक 4। ये क्या हो गया? ये मैं जरा ऊपर कर लूं। चौथी पोजीशन दूसरी पोजीशन के सिलसिले में तीसरी पोजीशन का मुशाहिदा कर रही है, यानी हम बतौर मतलब न्यूट्रल कितने गैर जानिबदार हैं। पांचवी पोजीशन आप मुशाहिदा करते हैं कि आप बतौर मुबस्सर अपने आप से कैसे तल्लुक रखते हैं। अब इसमें जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस चीज जब मैं डिटेल में समझाऊंगी उसमें समझ आएगी कि एक हम खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक दूसरे के डिसोसिएट होके देखते हैं। फिर एक जो है तीसरी पोजीशन ऐसी है कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं कोई भी सिचुएशन है उसको। फिर जो पहली और जो ऑब्जर्वर है वो पहली और दूसरी को देखेंगे, जो जो मैंने चेयर वाला बताया था कि उस तरह भी हम कर सकते हैं कि एक चेयर पे जो है ना हम खुद बैठे वहां अपनी फीलिंग्स छोड़ी, फिर दूसरी पे रखी, फिर तीसरी पे एज अ ऑब्जर्वर देखा। तो इसी तरह जो चौथी और पांचवी जो परसेप्शुअल पोजीशन है उसमें भी एक बार हम देखते हैं, और चौथी और तीसरी जो ऑब्जर्विंग पोजीशन है उसका दूसरी के साथ देखते हैं कि वो क्या कैसे सोच रहा है, और न्यूट्रल होके ये सारा पहले भी ये जो चेयर वाली पोजीशन बताई है ये वो वाली टेक्निक है। तो अब हमने जो जो टेक्निक्स हो रही है इनको हमने देखना है कि हमने इनको किस पेशेंट पे और किस क्लाइंट पे अप्लाई करना है। वो हमें पता चलेगा कि अब इसके लिए मेरी ये वाली पोजीशन ठीक है और या दूसरी ठीक है। अब इसका तरीकेकार क्या है, अदराक की पोजीशनों की मशक कैसे करें। फर्ज करें कि आपके क्लाइंट या स्टेक होल्डर के साथ एक अहम मीटिंग हो रही है। अपने आप को पहली पोजीशन में तसव्वुर करें, अपने नुक्ता नज़र से मीटिंग की 30 सेकंड की फिल्म का तस्वर करें। मतलब जो मीटिंग जैसे कोई पोजीशन, अगर हमने कोई मीटिंग करनी है, किसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ या कोई क्लाइंट है, तो उससे पहले जो मैंने बातें करनी है, जो चीज़ें मैंने सोची है, उसकी मैं एक 30 सेकंड की एक फिल्म अपने दिमाग में बना लूँ। अब मीटिंग को एक लफ्ज़ पोजीशन में क्लाइंट के तौर पर तस्वर करें, फिर फिल्म को दोबारा चलाएं, एक लफ्ज़ में क्लाइंट के नुक्ता नज़र अपने आप को दोस्त मीटिंग की वजाहत करें। तसव्वुर करें कि आप तीसरी पोजीशन पर एक आज़ाद मतलब एज ऑब्जर्वर हैं और आप फिल्म को दोबारा चलाएं। क्या शुरा एक जैसे या मुख्तलिफ रवैये दिखा रहे हैं, हर एक मीटिंग के माहौल को कैसे मुतासर कर रहा है।
मिसाल के तौर पर क्या वो दोनों जारहाना, दोस्ताना, काबिल-एतमाद वगैरह हैं, या एक दोस्ताना और गैर दोस्ताना है, या एक जारहाना और दूसरा गैर फाल है। फिर दूसरी पोजीशन पर वापस जाएं और अपने क्लाइंट के नुक्ता नज़र से फिल्म दोबारा चलाएं, क्या कुछ बदला है। आखिर में इसके बारे में सोचें कि आप मीटिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर अपनी बेहतरी को शामिल करते हुए फिल्म को दोबारा पहली पोजीशन पर चलाएं। इसकी जो एग्जाम सही तरीके से मैं आपको समझाऊं कि मिसाल के तौर पर आपने या मैं, कोई भी इंसान जब सोचता है कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो उससे पहले या कोई इस तरह से भी हो सकता है कि कोई ड्रामा क्रिएटर, एक्टर है, तो पूरा वो उसको अपने दिमाग में स्केच बनाएगा कि मैं किस तरह से एक ड्रामा मैंने बनाया है और फिर उसको मैं कैसे सक्सेस हो रहा हूँ, लोग उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे, वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे। इसी तरीके से जैसे मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊँ तो उससे पहले मैं पूरी एक फिल्म बनाऊँ, उस फिल्म को जो है ना वो एक बना के, एक स्कैन करके, एक स्क्रिप्ट बना के वो दिमाग में रख दूं, फिर उसको दोबारा दूसरे इंसान के नुक्ता नज़र से देखूं, फिर उसमें से जो है ना एज अ ऑब्जर्वर देखूं कि इसमें अच्छा ये गलतियां हैं, अब इसको मुझे ऐसे होना चाहिए था। मैंने जब एज ए वो क्लिप चला और मैं ऑब्जर्वर के तौर पे देख रही हूँ कि मैं जा रही हूँ और मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये सब दिमागी तौर पे हो रहा है। और मैं उसमें मैंने देखा कि मैं ऐसे सही नहीं बोल रही थी, मेरा ऐसे बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी होनी चाहिए थी, मेरा स्क्रिप्ट ऐसे होना चाहिए था, मेरी जो प्रेजेंटेशन थी तो मेरी एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी। तो ये हमने माइंड में ही करना है। तो जब हम माइंड में करते हैं तो वो ऑब्जर्वर के तौर पे वो कर लिया, फिर जो मिस्टेक्स थी उनको दुरुस्त किया। तो अब जब हम ये इस तरीके से क्लाइंट को कराएंगे तो पहले हमें खुद पता होगा कि अब ये हमने इस क्लाइंट को ये वाली जो है ना एक्सरसाइज करानी, ये सारी दिमागी एक्सरसाइज है। अब इन दिमागी एक्सरसाइज को कैसे हमें पता चलेगा कि अगला कर रहा है या नहीं, वो आगे आपको सारा वो जो जिसमें हमारी फिजियोलॉजी हमने देखनी है, जिसमें एलिसिलेशन है कि उनकी वो पूरी स्टेट वही हो कि हमें नजर आए, वो हमारी सेंसरी एक्यूटी इस्तेमाल होगी कि हम देखेंगे कि ये काम दिमाग से कर रहा है या फिर ये बाहर से। जब हाथों, अगर वो दिमाग से नहीं कर रहा तो वो अपनी बॉडी, हाथ मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा, तो इसका मतलब वो दिमाग से काम नहीं कर रहा। तो दिमाग से जब काम करेगा तो हमें समझ आ जाएगी कि ये अब उसका काम पूरा हो गया। ये अभी डिफरेंट आगे और भी होंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं और कैसी कैसी किस क्लाइंट के लिए करनी है। अब जैसे फास्ट फोबिया की और स्क्रिप्ट है, तो वो कैसे है। पहले स्क्रिप्ट, जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि स्क्रिप्ट भी चाहिए होता है। अब ये उर्दू में अपने क्लाइंट से कहेंगे वो इनके जहन में एक ख्याली फिल्म सिनेमा डिजाइन करें, इन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करने दें, इनसे सिनेमा में चलने और सब पर तैश और आरामदा कुर्सी पर अगली सप में बैठने को कहें, इन्हें इन नशिस्तों पर मुकम्मल आराम करने दें। तैयार होने पर इन्हें यह तस्वर करने दें कि वो अपने जिस्म को अपनी मुंतखब करदा नशिस्त पर आराम से छोड़ देते हैं, गैलरी तक तैरते हैं और गैलरी के कोने में इतनी ही आरामदार नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। अब वो अपने आप को अगली सिफ्त में स्क्रीन और खुद स्क्रीन दोनों को देख सकते हैं। जब वो खुद और स्क्रीन दोनों को देख रहे हैं तो इनके फोबिया के बारे में फिल्म की पहली रंगीन स्लाइड शामिल करें और फिर फिल्म को रंगीन चलाएं। मूवी की आखिरी स्लाइड को मुजमद कर दें और इसे हल्के भूरे रंग में तब्दील करें ताकि वो सिर्फ स्लाइड पर मौजूद मवाद को देख सके। इसमें ऐसा है कि जो फास्ट फोबिया है उसमें आगे मैंने और दूसरी तरह की स्लाइड भी बनाई हुई है कि उसमें हमने क्लाइंट को समझाना है कि वो ये डिसोसिएशन की टेक्निक है। उसको बताना है कि आप एक तस्वर करेंगे कि एक सिनेमा है, जो सिनेमा में एक पर्दा, उस पर मूवी चल रही है और उसमें मूवी के आपने पार्ट बनाने हैं जो फोबिया वाले। उसके 4 पार्ट होंगे। एक, जब आपको फोबिया नहीं था, जो मैंने पहले कहा था कि हमने रिसोर्सफुल स्टेट से, मतलब पॉजिटिव स्टेट से नेगेटिव स्टेट की तरफ जाना है। तो क्लाइंट को ये बात बतानी है कि आप देखें कि जब आपको ये फोबिया नहीं था, क्योंकि इसके लिए वो स्टेट उसको याद दिलाना जरूरी है कि ये लिखी हुई चीजें तो अपनी जगह, जो प्रैक्टिकल है मैं आपको वो बता रही हूँ कि कैसे हमने इस क्लाइंट को करना है। उसको ये बताना है कि आपको याद करेंगे जब पहली दफा आपको कोई चीज जिससे आपको खौफ हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो
3 खौफ हैं जो इंसान लेके पैदा हुआ है, बाकी सारे खौफ इंसान ने दुनिया में आके लिए। तो उनको इस तरह से कह के अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो हम उसको अनलर्न भी कर सकते हैं, अगर हमने कोई लर्न किया तो उसको हम खत्म भी कर सकते हैं और दोबारा नई चीज भी सीख सकते हैं। इसमें ये वो हमारी प्रीसपोजिशन काम आएगी। प्रीसपोजिशन जो 15 है उनमें से हर कोई ना कोई आपको जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उसके साथ वो उसका हवाला देंगे तो काम आएगी। कि अब इसमें साथ ये भी कहेंगे कि जब हमने पहली बार चलना सीखा था तो वो कितना मुश्किल काम था। अगर हम जिंदगी में कोई मुश्किल काम एक बार कर सकते हैं तो हम बार बार कर सकते हैं। फिर अगर कोई एक बार काम कर सकते, कोई एक बंदा काम कर सकता है तो वो सब काम कर सकते। तो ये प्रीपोजिशन थी, ये हमने उनके साथ जब भी हम कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे तो साथ साथ क्लाइंट को ये चीज बताएंगे। तो उसमें ये चीजें बताएंगे कि हमने पहले जो फास्ट फोबिया के लिए ये बताना है कि आप जब कोई चीज स्टार्ट हुई थी तो उसको रिमेम्बर करें, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले तो इंसान नॉर्मल होता है। जो फोबिया, जो हमें खौफ लेके पैदा होते हैं, बुलंदी का खौफ है, ऊंची आवाज का खौफ है और अंधेरे का खौफ है। ये खौफ अब इसकी इंटेंसिटी इंसानों में डिफरेंट है। कुछ लोग ज्यादा खौफ ज्यादा होते हैं ऊंची आवाजों से, वो पैदाशी तौर पे होते हैं, कुछ लोग कम होते। ये पैदाशी 2-3 खौफ थे। अब जो बाकी जितने खौफ हैं वो हमने इस दुनिया से लिए और इस माशरे से लिए, तो इनको इसका मतलब हमने सीखे। तो अगर कोई चीज एक बार सीखी है तो हम उसको खत्म करके दोबारा भी सीख सकते हैं। तो उसमें फिर जब हम ये कहेंगे कि तीनों जो है ना 4 पार्ट बना लेते हैं उसके, कि पहला जब नहीं था आप बिल्कुल एक कंफर्टेबल, क्योंकि फोबिया आप सबको पता है कि वो उसमें क्या सिचुएशन हो जाती है, वो जो फॉल्स सिचुएशन को रियल करके प्रेजेंट किया जाता है और वो वही इंसान को वो इतना खौफ होता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसकी जो सलाइवा खुश्क हो जाता है। ये सारे सिम्टम तो आपको पता है कि क्या है। अब उसको बताना है कि जब वो स्टार्ट होने से पहले था एक, वो मूवी स्टार्ट कर ले। अब मूवी के पार्ट है, अब वो मूवी चलाएगा कि जब वो उसको हुआ था, स्टार्ट हुआ था किस तरह से, क्या सिचुएशन हुई थी, फिर दरमियान में जब आया था वो क्या सिचुएशन थी, फिर जब एंड हुआ था। अब ये जब चारों पार्ट उसने बना लिए तो अब उसको कहते हैं कि अब आप बैठे हो तो सिनेमा में बैठे हो, तो उसमें आप एज एक चेयर पे आप और एक पे एज ए ऑब्जर्वर आप उसको देखो। तो वो जब उसमें ज़रा पहले तो रिलैक्सेशन करनी है, उसको अपने ब्रीदिंग पे फोकस कराना है कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करे। जब वो ब्रीदिंग पे फोकस करेगा और जब पर्दे पे देखेगा तो उसे वहां पे साउंड नहीं आएगी, वो सिर्फ पिक्चर्स आएंगी। तो पिक्चर्स जब आती हैं तो वो डिसोसिएटिव होता है, तो उसमें इंसान को इतना खौफ नहीं होता, वो डिसोसिएट होके देखता है। तो उसमें जब वो देखता है क्लाइंट तो उसके ऊपर उसको कहना है कि आप इस पूरी मूवी को चलाओ और उसको जो है ना पहले वो कलरफुल बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट कर दे, फिर उसको जो है ना वो क्लिप बना ले और उसको उस मूवी को नंबर ऑफ द टाइम जो है ना चलाए। जो ऐसी चीजें होती है जिनका इम्पैक्ट खत्म करना तो उनको रिवाइंड तौर पे चलाते हैं। उसका मतलब है कि यहाँ पे फॉरवर्ड गया, उधर से ही बैक आया, और नंबर ऑफ द टाइम साथ साथ मुंह से बोलना है कि स्टार्ट रिवाइंड, स्टार्ट रिवाइंड। अब आप तेज, फिर पहले आहिस्ता आहिस्ता बोले, फिर तेज तेज बोलना शुरू कर दें कि आपकी मूवी स्टार्ट हो रही है, रिवाइंड हो रही है। तो उसमें वो चीजें आपने पहले कर ली है, रैपो बिल्ड कर ली है, उसके साथ उसको आरामदा पोजीशन में बैठा दिया है, वो पूरी ये जो प्रोटोकॉल है वो आपने कर लिया। और उसके बाद जब मूवी चला रहे तो उसने जब वो कर लिया और बिल्कुल उसके लिए वो इतनी बार उसने चलाया कि उसको खुद लग गया कि अब वो जो है ना उसके लिए वो पेनफुल नहीं रही। तो उसको कहें कि एक छोटा सा क्लिप बना ले और इसको अपने माइंड में रखे। अब क्या करना, आप स्टेट ब्रेक करनी है। स्टेट ब्रेक कैसे होती है को वो ये आगे बल्कि इसकी स्लाइड्स में वो डिटेल में बताऊंगी कि स्टेट ब्रेक करेंगे। स्टेट ब्रेक के बाद उसको जो है ना फ्यूचर पेसिंग करेंगे, उसको किसी और तरफ लेके जाएंगे, एक एंकर ना हो जाए। क्योंकि एंकर अगर हम स्टेट ब्रेक नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमने उसके फोबिया को ज्यादा और अटैच कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना वो फिर वो स्टेट ब्रेक करने के बाद फ्यूचर पेसिंग है। फ्यूचर पेसिंग के लिए जो है ना वो सारी जो टेक्निक्स है उसमें एक ही दफा एक ही बताऊंगी कि वो सबके लिए ऐसे ही है कि फ्यूचर पेसिंग कैसी होती है, क्योंकि जो भी टेक्निक होगी वो एक ही तरीकेकार होगा और सिर्फ वो मुख्तलिफ टेक्निक्स के नाम होंगे। अब हाउ हेल्प देम टू रिप्लाई द फोबिया अलॉन्ग विद द हैप्पी इमोशन, खुशी के जज्बात के साथ, वही जो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं।
अगर इसको हम अगर म्यूजिक के साथ भी चला सकते हैं कि म्यूजिक उसको म्यूजिक प्ले कर दें जो उनको पसंदीदा है, वो ये मुख्तलिफ जो आगे आएगी एक टेक्निक के म्यूजिक की टेक्निक, तो उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यूजिक के कैसे। इनसे कहें कि वो गाना या म्यूजिक का टुकड़ा याद रखें जिससे वो अच्छा महसूस करे। फिर इनसे कहें कि वो मदम सुरमई स्लाइड में तैरें और जब वो अपने फोबिया से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाए तो फिल्म के इख्तिताम के साथ दोबारा मुंसलिक हो जाए। जब वो तैयार हो तो इस फिल्म को दोबारा औसतन रफ्तार से पीछे की तरफ चलाने को कहें। मतलब ये मैंने अपने ये ज़रा इस तरह लिखी हुई मैंने अपने प्रैक्टिकल वे में आपको बता दिया है कि अगर जो एक तो नंबर ऑफ द टाइम चलाने से हमारे दिमाग के लिए वो चीज़ जब हम इसमें आप ये भी देख ले कैथारसिस जब हम करते हैं, जब क्लाइंट हमारे साथ कोई बात चीज़ अपनी बयान करता है या हम उसको लाइफ स्टोरी लिखने को कहते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है कि दिमाग को एक चीज़ बार बार को तो दिमाग के लिए वो यूजलेस हो जाती है, वो मतलब वो जर्नलाइज जो हमने डॉग के एक्सपेरिमेंट में था, जर्नलाइज का कॉन्सेप्ट आप साइकोलॉजिस्ट को इस चीज का है, अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन करिएगा, मैं बताऊंगी। वो जर्नलाइज हो जाता है। जिस तरह से हम बच्चों को कहते हैं कि बार बार उनको इतना ना बुलाएं, जब हम उनको इतनी बार बुलाते हैं तो वो अपने नाम से भी डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, उनको बुलाते रहो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते क्योंकि वो जर्नलाइज हो जाता है। तो इसलिए हमें जब बच्चे को काम करना उसके पास जाके उसको टच करके बात करें ताकि वो हमारे अपने नाम को रिस्पॉन्ड करे। जब बार बार बुलाते तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसी तरह जब नंबर ऑफ द टाइम्स चलती हैं दिमाग में ये चीज़ें एक दफ़ा, तो वो दिमाग से ख़त्म हो जाती है और उसके लिए साथ जो जुड़े इमोशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फोबिया से अलग हो जाए इनसे, मतलब ये सारा वही उन्होंने बता दिया कि अच्छा। दूसरा तरीका ये भी है कि एक तो हमने उन्हें कहा कि वो मूवी देख के और उधर ऐसे रिमाइंड और फास्ट वो करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब 20 दफ़ा 25 दफ़ा भी कर सकते हैं ताकि उनके दिमाग से वो चीज़ वाश हो। वो उनको पहले शुरू में आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज़ी से कहते स्टार्ट रिवाइंड स्टार्ट रिवाइंड स्टार्ट रिवाइंड, तो इतना हम भी तेज़ बोलते हैं ना कि वो उसमें जो है ना वो उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता। फिर दूसरा तरीका है कि उनको कहें कि आप वहां जाके उस मूवी को रब कर दें, जैसे आप उसके अंदर चले गए, एसोसिएट होके उसको रब करें और उसको वहां से खत्म कर दें। जो उन्होंने स्केच बनाया था जो उन्होंने मूवी का जो जो उनके पास था, जो फोबिया बना था, जिस चीज से बना था, उसके 4 हिस्से बनाए थे, तो उसको जो है ना वहां से साफ भी कर दे। अब प्रिंसिपल क्या है इनकी कि कब किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये नुक्ता नज़र बहुत सी यादों के जज्बाती उनसर को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल। ये जो हमारी मेमोरी होती है उनके साथ हमारे इमोशन अटैच होते हैं और इमोशन हमें तंग कर रहे होते हैं। अब होता क्या, ये जितनी भी टेक्निक्स होंगी वो इमोशंस को ख़त्म कर देंगी। मेमोरी चाहे वहाँ पे रहेगी भी लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। मेमोरी जो है वो आपको भी अंदाज़ा है कि मेमोरी बहुत कम खत्म होती है और उसके साथ जो इमोशन होते हैं वो तंग करते हैं। जब इमोशन खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली मेमोरी भी खत्म हो जाती है। तो वो इमोशंस जब अटैच होते हैं, जब भी हमारी ये याददाश्त है या हमें कुछ चीज़ें याद क्यों रहती हैं, वो हमारे उनके साथ जज्बात अटैच होते हैं। बाज़ औक़ात वो बात किसी और ने हमारी याद रखी होती है और हमें नहीं याद होती। हम जब बोल रहे होते तो क्योंकि मेरे बोलते हुए वो इमोशन नहीं थे इसलिए मुझे याद ही नहीं रही। दूसरा याद दिलाएगा कि आपने फलां टाइम मेरे लिए ये बात कही थी और मुझे याद है, और हम कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, जबकि वो झूठ नहीं होता, वो होता सच है क्योंकि उसके इमोशन उसके साथ अटैच थे, उसको वो बात याद थी। मैंने जब बोले थे मेरे साथ वो इतने इमोशन मेरे अटैच नहीं थे इसलिए मैं भूल गई। और ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं। इन चीज़ों पे मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकली देखा कि जब इंसान को कुछ चीज़ें इमोशनली आपको जो हर्ट किए हैं या आपकी कोई हैप्पी इमोशन था वो आपको याद रहेगा। आपने वैसे बात की, बाज़ औक़ात चलते फिरते जो इंसान हम इधर उधर बात कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में लोगों से, तो वो चीज़ें हमें याद भी नहीं रहती क्योंकि इमोशन उनके साथ अटैच नहीं होते, इंसान भूल भी जाता। तो वो चीज़ें याद उसी वजह से रहती है कि उनके साथ इमोशन होते हैं। तो इन टेक्निक से हमने उनको उनके इमोशन को ख़त्म करना, जो पेनफुल होते हैं, जो तकलीफ देते हैं, तो वो खुद ब खुद जब टेक्निक्स दिमागी तौर पे एक्सरसाइज हो जाती है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं उनके इमोशन से।
ये किसी रिकॉर्ड को खुरजने, रिकॉर्डिंग में मकनातीसी लाना या असल रिकॉर्डिंग को तब्दील के मुतरादिफ है या ज़्यादा जदीद इस्तारे में करता है, मिटाता है। ये फहरिस्त आपको कुछ बुनियादी उसूल बताती है। अपने क्लाइंट के साथ काम शुरू करने से पहले यकीनी बनाएं कि आप बेहतरीन हालत में हैं। यकीनी बनाएं कि इनका क्लाइंट इस अमल में मसरूफ़ है। यकीनी बनाएं कि वो मुस्बत मददगार हालत में है। यकीनी बनाएं कि वो खुद को एक अलग हालत में देख रहे हैं। यादाश्त को पीछे की तरफ एक पुरजोश म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ मुफीद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलाएं। असद तजर्बे के साथ दोबारा वाबस्ता हूँ। इनसे पूछे कि उन्होंने क्या सीखा जो इन्हें मुसर और तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद देगा। इससे पूरी ईमानदारी के साथ इस बात का इजहार करेंगे वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो म्यूज़िक टेक्निक आएगी वो आगे आएगी। उसके साथ फिर आपको समझ आएगी कि हम मुख्तलिफ जगहों पे म्यूज़िक टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते, उसके साथ डिसोसिएट हो जाते। ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये किस तरीके से क्या उसूल है। वो पूरा पहले क्लाइंट को सही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना, रेपो बिल्ड करना, फिर उसको चेक करना, उसकी एलिसिलेशन देखना कि वो उस स्टेट में है जो स्टेट में आप उसको लेके गए, और फिर दोबारा वो स्टेट से डिसोसिएट हुआ है। वो सारी कैलिब्रेशन है, वो कैलिब्रेशन आपने देखनी है। तो वो चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी कि ये क्लाइंट काम कर रहा है सही दिमाग से या नहीं। व्हील स्क्वैश, इसके प्रिंसिपल क्या है? हाउ टू अप्लाई द व्हील स्क्वैश, ये भी एक टेक्निक है। बसरी स्क्वैश तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? दो मुतज़ाद ख्यालात हिस्सों की एक तस्वीर बनाएं और हर एक हाथ में रखें। अच्छा चलें, मैं पहले पढ़ लेती हूँ या प्रैक्टिकल बता दूं। हर एक के लिए एक ज़हनी तस्वीर बनाएं। हर हाथ में एक तस्वीर का वजन महसूस करें। तनाज़ा के हर अंसर की मुस्बत नीयत क्या है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। मसलन आपको पुरस्कून पैदावार महसूस करना, ज़्यादा पैसा कमाना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। हर एक मुस्बत इरादे के लिए एक तस्वीर बनाएं और अपने हाथों में मौजूद तस्वीर को इन तस्वीर से बदल दें। अपने हाथों में इन तस्वीर का वजन या हल्कापन दोबारा महसूस करें। अब एक तीसरी तस्वीर बनाएं जो बाकी दो तस्वीरों की नेक नीयत को यकजा करें और तस्वर करें कि ये आपके दोनों हाथों के ऊपर मंडला रही हैं। अब अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और अपने हाथों में मौजूद दोनों तस्वीरों को इस तीसरी तस्वीर में मिला दें। जब आप तब्दीली के लिए तैयार महसूस करें तो अपने दोनों हाथ अपने सीने की तरफ लाएं और तीसरी तस्वीर को अपने जिस्म में जज़ब करें। इस मुफीद तब्दीली को आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से होने दें। जब आपने इस तब्दीली को पूरी तरह महसूस कर लिया है तो मुकम्मल होश में आ जाए अपने बाकी दिन में। अच्छा, इसमें ये टेक्निक जो है, पार्ट इंटीग्रेशन भी इसको कहते हैं। आपने एनएलपी की जो बुक है और टेक्निक है उसमें टेक्निक्स लिखी हुई हैं जो प्रैक्टिकल तौर पे इन चीज़ों को मैं आपको समझाऊं कि ये किस किस पर्पज के लिए यूज हो रही है। कि जब हमारे कोई दो डिसोनेंस होती है, दो किस्म के ख्यालात होते हैं। जैसे कोई बिजनेस भी करना चाह रहा है, वो पैसे सेव करने के लिए वो प्लाट भी लेना चाह रहा है। बहुत सी ऐसी इंसानों के अंदर प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उनके अंदर दो मुतजाद डिफरेंट ख्यालात चल रहे होते हैं। उनके लिए जो ये टेक्निक है कि उनको कहें कि जो उनकी जो दो सिचुएशनें हैं, उन सिचुएशन को एक हाथ में एक सिचुएशन को रखें और एक को एक में रखें और तीसरा पार्ट क्रिएट करना। उनको कहना है कि आप ऐसे रखें दोनों हाथ और उनके आपने कंधे पे हाथ रखना है कि यहाँ से महसूस करें कि आपका एक पार्ट जो है वो यहाँ से आपके हाथ पे है और यहाँ से जा रहा है और उसका महसूस करें, उसका वजन महसूस करें, उसको फील करें कि वो आपको क्या कर रहा है। और उसके जो मुस्बत चीजें, जैसे आपको अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बंदा जो है ना वो बिजनेस भी शुरू करना चाह रहा है और उसका दूसरा ये है कि वो प्लॉट भी लेना चाह रहा है। तो अब उसको कहें कि ये जो बिजनेस शुरू करेगा इससे उसको क्या क्या फायदे हैं, उसके मुस्बत चीजें जो हैं वो जो उसके पॉजिटिव पहलू हैं वो खुद बताएगा कि क्या क्या पॉजिटिव पहलू। हमने क्लाइंट से खुद चीजें निकलवानी होती हैं क्योंकि हमने उसे फैसिलिटेट करना, हम उसको सुजेशन देंगे तो उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। सम टाइम पे हम उसको हम थोड़ा सा करते हैं, उसको चीजें बताते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी अपनी ही जो है ना
डिसीजन होते हैं वो हमने उनको बताने। अब एक आपने उसको पॉजिटिव चीजें वो बताए कि मुझे जो है ना इस बिजनेस से मेरे पास पैसा आएगा, मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, मेरी उस तरह से हेल्थ बेहतर होगी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा, जो भी इस प्लाट की निस्बत भी वो इसके लिए भी जो चीजें बताएगा तो इसके भी मुस्बत जो उसके पॉजिटिव, और वो उसको ये यहाँ से बाजू के साथ के फील करें कि ये सारी चीजें आपके हाथ पे शिफ्ट हो रही हैं। आपकी जो दिमाग से जो आपके जो ख्यालात हैं वो दोनों एक राइट हैंड पे चला गया, एक लेफ्ट हैंड पे, और आपने उनके पास खड़े होकर वही सुजेस्टेबिलिटी और वो रेपो बिल्डिंग, वो सारी चीज़ों को अपने ख्याल उसमें रखते हुए आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है, और साथ साथ उनकी फिजियोलॉजी चेक करते हुए और उनके प्रीडिकेट्स, ये सारी चीज़ें देखते हुए ये अप्लाई होंगी। उसमें फिर उसको कहना है कि आप इन दोनों में से जो पॉजिटिव चीज़ें, इन दोनों को कहें कि आप दोनों एक हो जाओ और मेरे लिए एक तीसरा पार्ट क्रिएट करो, जो कि मुझे आप दोनों का, इन दोनों के मुस्बत चीज़ें आ गई और तीसरा इन दोनों को जोड़ देंगे, एक तीसरा पार्ट क्रिएट करो। जब वो ये चीज़ें अपने तौर पर उसकी आंखें बंद करके वो तस्वर कर लेगा कि अब वो इसके दोनों पार्ट जो हैं इनकी मुस्बत चीजें जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रही है और इसका एक तीसरा पार्ट बना रही है कि जो दोनों मिलके उसका साथ देंगी और वो ये चीजें करने के लिए तैयार है उसका जिस्म। तो जब वो मेंटली तौर पे कर लेगा, तैयार है, तो उसको फिर कहें कि वो आंखें खोले और अपनी दोनों हाथों को अपनी बॉडी पे रखेगा और अपने आप को ये तस्वर करेगा कि जो चीजें उसने सोची हैं वो उसकी मुस्तकबिल में हो चुकी हैं। तो ये एक जो है ना बसरी जो मतलब तजाद जो मुख्तलिफ चीज़ें, इनमें कोई भी हो सकता है। ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया, वो आप क्लाइंट जो भी जैसे भी कोई उसका प्रॉब्लम होगा, जो चीज़ होगी कि उसको उसने करनी है, वो उसके मुताबिक हम करेंगे। आप देखें कि इसका तरीक़ेकार क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया कि वो क्या है। अब आप इसमें देखें, जिस चीज़ को आप तब्दील करना चाहते हैं इससे मुंतखब करें, उसे तहलील में इसकी तस्वीरें बनाएं, इसे इस लम्हे के लिए एक तरफ रख दें। जैसे मैंने कहा कि वो एक हाथ पे रख दे, एक हाथ पे रख दें, ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमने क्लाइंट को भी तो समझाना है। आपको ये भी मेहनत करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि इस क्लाइंट को मैं कैसे, जो मैं इस पर अप्लाई करने के लिए टेक्निक जा रही हूँ, तो उसमें मैं इसको कैसे समझूँ। तो आपको जितना आम फेम एक लेमैन बनना पड़े, अगर कोई जैसे ज़्यादा अगर ठीक मतलब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा है तो उसके लिए आप इस तरीके से करें कि वो अपने माइंड में ही तस्वीर राइट लेफ्ट में रख ले। तो ये भी कह सकते हैं कि आप राइट साइड पे ये तस्वीर बना के रखें, लेफ्ट पे ये, उसमें आप दिखाएं कि एक जो है कलरफुल तस्वीर आप राइट पे रख सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट लेफ्ट पे। तो ऐसे भी हो सकता है, इंसान इमेजिनरी तौर पर चीज़ों को कर सकता, हाथ की तरफ कर सकते हैं, तो ये दोनों हाथ भी करें। फैसला करें कि आप इसके बजाय क्या पसंद करेंगे। इसकी नुमाइंदगी करने के लिए एक बाख्तियार तस्वीर बनाएं और बिला झिझक एक मुनासिब साउंड ट्रैक शामिल करें। मतलब कोई भी छोटा म्यूजिक भी, ये है कि अगर म्यूजिक करते हैं तो उसकी भी चीज़ें हैं कि माइंड रिलैक्स भी होता है और वो अल्फा में भी जल्दी जाता है। तो जब अल्फा में जाएंगे तो वो इमेजिनरी तौर पे जो काम करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट भी होगा। नंबर 3, पहली तस्वीर जिससे आपका छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ले और इसे अपने सामने रखें और आप जल्द ही इसकी मौजूदा शक्ल में छुटकारा हासिल कर लेंगे। लिहाजा इसके बारे में अच्छा महसूस करना शुरू करें। आप इसे इसमें देखेंगे आखिरी बार के लिए मौजूदा फॉर्म। फिर जो आप चाहते हैं इसकी तस्वीरें लें, इसे छोटा और सुरमई बनाएं और इसे बहुत फासले पर रखें। अब इस तस्वीर को दूर तक फेंक दें जो आप नहीं चाहते और देखें कि ये छोटा होता जा रहा और इससे रंग खत्म हो रहा है, जब तक कि आपको यकीन ना हो कि आप इसे देख सकते हैं या नहीं। आप जो चाहते हैं इसकी तस्वीरें अपनी तरफ खींचे ताकि ये जल्द रोशन और रंगीन हो जाएं। अब की रोशन तस्वीर की ताकत में इजाफा करने के लिए आपने जो भी आवाज़ें मुंतखब की हैं इसे बढ़ा दें। ये अच्छा, ये स्वश जो है ना, ये स्वश की है टेक्निक। इसके लिए भी मुख्तलिफ तरीके हैं कि जो हम चाहते हैं और जो नहीं चाहते। इसमें भी दो मैं हाथ में भी रख सकते हैं छोटी तस्वीर। ये मैं आगे जाके समझाती हूँ, ये स्वैश की आगे आएगी ना तो मैं आगे समझाती हूँ। डिसॉल्विंग बैड मेमोरीज, बुरी यादों को तहलील करने के लिए आसान ऐसी जगह और तलाश करें जहां आप आराम कर सकें और परेशान ना हो। एक ऐसे बुरे तजर्बे के बारे में सोचें जिसकी तरफ आपका दिमाग लौटता रहता है और आपके लिए मुफीद या याददाश्त नहीं है।
इस मेमोरी के विजुअल और ऑडिटरी पहलू पर तवज्जो दें। क्या आप क्या देख सकते हैं, आप क्या सुन सकते हैं, इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करें जो आप मेमोरी में देख सकते हैं। आप कौन से रंग देखते हैं, चीज़ें आपके कितने करीब हैं। अपने ज़हन में इन्हें मज़ीद दूर करने की कोशिश करें, इन्हें उफ़क़ की तरफ धकेलें, रंगों को हल्का और ख़ामोश बनाएं। इस बुरी याददाश्त से आपने क्या अच्छा सीखा, इस सीखने को जारी रखें, लेकिन सिर्फ ख़राब याददाश्त को उफ़क़ पर उड़ा दें, चला दें। मुतबादल तौर पर वही अमल मेमोरी की आवाज़ों के साथ करें, इन्हें ज़्यादा पुरसकून, मज़ीद गंभीर और मज़ीद दूर बनाएं। मुफीद असबाब को थामे रखें और फिर एक ज़बरदस्त तूफान बर्पा कर दें। अच्छा, ये चीज़ें ये मेरे ख्याल से मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि जो टेक्निक्स आगे हैं ना, मैं उनको डिटेल में बताती हूँ और ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने एज इट उठाई हुई हैं और आपको जो डिटेल में मैंने करानी है उसमें वक्त आया ना, वो बताती हूँ और आपने अगर करनी है। अगर हमने ये एक टेक्निक है कि प्रोग्रेसिव डिसोसिएशन यूजिंग अ हेडेक, अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम कैसे पूछेंगे, मतलब अपने क्लाइंट से पूछेंगे तकलीफ या दर्द कहाँ हो रहा है। अच्छा, इस एनएलपी में ऐसे होता है कि इंसान से जो भी क्लाइंट होता है उससे पूछा जाता है, क्योंकि अगर किसी को एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा जो उसका प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं वो महसूस करता है। वो इंटेंसिटी उससे पूछे तो कोई कहेगा मुझे दिल की जगह पे हो रही है, कोई कहेगा सर पे हो रही है, कोई कहता टांगों पे हो रही है। फिर ये भी पूछा जाता कि क्या उसकी कोई तस्वीर है, क्या उसका कोई रंग है। तो इस तरह जब हम पूछते हैं तो वो क्लाइंट, क्योंकि दिमाग को हमने सेंसिटिव करना है कि जो चीज हमने निकालनी है, दिमाग ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पे पहले हमने कमांड देनी है कि हमने किस चीज को डिलीट करना है। तो इसी तरीके से हमने जो चीज क्लाइंट के माइंड से निकालनी है, हमने उसको सेंसिटिव करना, उसका नाम लेना है, उसको बताना है कि ये चीज हमने निकालनी। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर में डिलीट करने जा रहे हैं तो हम क्या डिलीट, रैंडम तो नहीं डिलीट करते, पहले हम लिखते हैं कि हम ये चीज डिलीट करेंगे। तो सेम जो हमारा दिमाग है उसको जिस चीज को हमने रिमूव करना या डिसोसिएट करना या उसको ब्लर करना है, तो जो भी हमने टेक्निक यूज करनी उसमें क्लाइंट से फिर पूछा जाता है। तो इस सूरत में कि ये जैसे एक मिसाल के तौर पे है कि सर दर्द, अपने इनसे अपनी कलाई पकड़ने को कहें, फिर सवालात की एक तरतीब करें कि वो अपनी आप उनकी बाजू पकड़ लें या वो खुद पकड़ लें, क्योंकि जब हम टच भी करते हैं क्लाइंट को, वो तो फिर अकॉर्डिंगली होगा, कोई मेल है फीमेल है, आप टच कर सकते नहीं कर सकते। तो आपके क्लाइंट के सर को, आपके सर में दर्द के बारे में क्या महसूस होता है, आपकी गर्दन आपके सर में दर्द के बारे में क्या महसूस करती है, पहले वो सर क्या महसूस कर रहा है, फिर गर्दन क्या महसूस कर रही है, आपका कंधा आपके सर के बारे में क्या महसूस करता है, आपकी कोहनी आपके सर के बारे में क्या महसूस करती है, आपकी उंगलियां आपके सर के बारे में क्या महसूस कर रही हैं, मेरी उंगलियां आपके सर के बारे में क्या महसूस कर रही हैं, मेरा हाथ आपके सर के बारे में क्या महसूस करता है, मेरी कूनी आपके सर के बारे में क्या महसूस करती है, मेरा कंधा आपके सर के बारे में क्या महसूस करता है, मेरा सर आपके सर के बारे में क्या महसूस करता है। और फिर हर कदम को रिवर्स करें, तमाम रास्ते क्लाइंट के सर की तरफ। आखिरी सवाल ये है, और अब आपका सर आपके सर के बारे में कैसा लगता है। बहुत से क्लाइंट को हैरत होती है कि इनका सर दर्द खत्म हो जाता है। तो ये भी वही, ये एक टेक्निक है। पहले हमने उसका कलाई पकड़नी है और बाजू, अगर मेल है फीमेल है उससे भी हम ये पूछ के कर सकते हैं कि जो है ना, कि आपका बाजू पकड़ लें, क्या आप इस चीज को, ये बुरा तो नहीं होगा, वो तो आप खुद भी ज़्यादा प्रोफेशनल है, और किस तरीके से आपने उसके साथ बात करनी है और किस तरह स्टार्ट करना है। सेल्फ कंपैशनेट, कंपैशन, खुद हमदर्दी। ये कोई पढ़ ले, मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मैं आगे जो टेक्निक्स है ना इनको खत्म करके मैं टेक्निक्स प्रैक्टिकली बताती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी है। कौन आज मिसबा है, कौन पढ़ेगा।
कोई भी पढ़ ले। लुबना आप पढ़ेंगी? मिसबा है ना, मिसबा आप ही पढ़ लो, इनको जल्दी करती है। लुबना पढ़ लें आप। चले मैं पढ़ लेती हूँ। जी। टेक्निक खुद हमदर्दी को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह तलाश करें जहां आप आरामदेह हो और परेशान ना हो। 51 हरूफ के बारे में सोचें जिन्हें आप गैर मशरूत तौर पर समझते हैं। हर खानदान के अफराद, दोस्त, पालतू जानवर या बचपन के खिलौने हो सकते हैं, जब तक कि वो कोई है जिसकी राय का आप एहतराम करते हैं। नंबर 2, परेशानी को दूर करें और इस परेशानी में कदम रखें। अपने आप को इसमें गर्क कर दें, अपने तमाम खवास को इस्तेमाल करते हुए इसकी वजाहत करें और फिर आप कैसा महसूस करते हैं इसकी पूरी ईमानदाराना वजाहत के साथ आएं। मैं वाकई में परेशान हूँ, ये मुझे मुतज़लज़ल और बीमार महसूस करता है। नंबर 3, आहिस्तगी से आराम करें और दुनिया के इन तमाम हजारों और हजारों लोगों का तसव्वुर करें जो भी ऐसा महसूस करते हैं। नंबर 4, नरमी से उनकी खैर खवाही करें, इन्हें नरमी से नेक ख्वाहिशात भेजें और तसव्वुर करें कि वो बदले में आपकी खैर खवाही करते हैं। नंबर 5, अपने आप को अपने किरदारों से घेर लें, तसव्वुर करें कि वो आपसे कह रहे हैं आप अपने आप पर मेहरबान बनो, अपने आप की देखभाल करो, अपनी परवरिश करो, मेहरबान बनो, परवरिश करो, देखभाल करो। इन अल्फाज को अपने आप से दोहराएं और उनकी परवरिश और हमदर्दाना ख्यालात को कबूल करें। नंबर 6, जब आप खत्म कर लें तो चेक करें कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कुछ बदला है। आप जैसे भी हैं कबूल करें, इस पर सवाल ना करें, किसी चीज पर गौर करें चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, जो आप मुस्तकबिल में अपनी मदद के लिए कर सकते हैं। नंबर 8, अपने दिन में वापस आएं और इस तालीम को अपने साथ ले जाएं। ये अब नीचे से नहीं मुझे नजर आ रहा है, हाँ, नीचे वाली लाइन जरा वो कवर सी हो रही है। बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें भी वही चीज़ है कि 5 हरूफ को उसके बारे में सोचें जिसमें आपके ख़ानदान के अफ़राद, दोस्त, पालतू जानवर या बचपन के खिलौने हो सकते हैं। अच्छा, ये जब हमने अप्लाई करनी है, ये उनको ये सारा हमने ये सारा आपके पास ये मैं शेयर भी कर दूँगी कि शुरू में आप जो चीज़ें अप्लाई करेंगी तो आपके पास स्क्रिप्ट भी होगा कि आपने क्या बोलना, क्या करना, किसी को जो अब जैसे ये वाली तकनीक है, तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें खुद ब खुद ऐसी हो जाएँगी कि आप तो अपने से बहुत कुछ आपके पास आ जाएगा। शुरू-शुरू में ज़ाहिर है जो चीज़ें सीखते, जब तक वो पास ना हो तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। अब ये स्टेट क्या है? कैफियत एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म और दिमाग में लाखों असाबी और जिस्मानी अमल रोनमा होते हैं जो इंसान के अंदर हाथ एहसासात पैदा करते हैं। स्टेट का तो आपको पता, हमने स्टेट ही देखनी होती है कि हमने क्लाइंट की स्टेट देखनी है, उसके साथ कैलिब्रेशन करनी है। अब ये है कैफियत तारी करना। कोई भी हमने जब उसको टेक्निक करवानी है, जो मैंने पहले बताया, तो उसकी हमने स्टेट को बड़े गौर से देखना है। वो इसीलिए सेंसरी एक्टिविटी कराई थी कि हमने उसकी आई मूवमेंट देखनी है, लिप का कलर देखना है, स्किन का कलर देखना है, फिर हमने देखना है कि वो माइंड से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कैफियत तारी होना, एनएलपी में ये इस्तिलाह किसी शख्स से मखसूस अंदाज में बात गुफ्तगू करके माजी के खुशगवार या नाखुशगवार वाक़ये को इस तरह याद दिलाना कि उस पर दोबारा वही कैफियत तारी हो जाए जो असल वाक़ये में से गुजरते हुए हुई थी। किसी भी एनएलपी माहिर के लिए महारत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब इसको हम कैसे करेंगे? वो हमने उसको जो वर्ड बोलने हैं उससे होगा कि आप वही कुछ देख रहे हैं जो उस वक्त देख रहे थे, आप वही कुछ महसूस कर रहे हैं जो उस वक्त महसूस कर रहे थे। हमारे इस तरह के अल्फाज होंगे कि उसको बिल्कुल लगेगा कि उसी में। अब जब ये स्टेट ब्रेक मैंने बताया था कि स्टेट ब्रेक ये है कि एनएलपी में कई तकनीकों को इस्तेमाल करने के दौरान बार बार कैफियत तारी और ख़त्म करने की ज़रूरत पेश आती है। अब आपने ये एक चीज एक ही दफा समझनी है कि जो भी टेक्निक्स होंगी उसको हमने पहले उसकी कैफियत तारी करनी है, फिर वो स्टेट ब्रेक करनी है। स्टेट ब्रेक करने के लिए कोई फोन नंबर उल्टा पूछ सकते हैं, कोई कपड़े पहने हुए उनकी तरफ उनका ध्यान, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उनका माइंड थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करना है कि जो उन्होंने पिक्चर बनाई, जो हमने उनसे पहले मेंटल एक्सरसाइज करवाई है, उसके साथ वो उनका एक स्क्रिप्ट बन के उनके माइंड में रह जाए और फिर जो उनके पास साथ और कोई बात की जाए।
और बात करने के लिए नाश्ता पूछ सकते हैं, खाने का पूछ सकते हैं, घर का डिस्टेंस पूछ सकते हैं। आपको उस वक्त कोई बात जो समझ आएगी आपने उससे स्टेट ब्रेक करनी है। और मुख्तलिफ जो आप टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि एंकर का मीनिंग भी यही है कि हम उसको दोबारा, जो एंकर का मतलब यही है कि अब हमने उसको दोबारा से याद दिलाई और फिर से ताजा हो गया और फिर एंकर हो गया। वो चीज हमने अगर नेगेटिव याद करवाई है या पॉजिटिव, पहले तो हमने पॉजिटिव याद करनी है, उसके साथ ब्रेक करके फिर हमने वो स्क्रिप्ट के साथ हमने पॉजिटिव जोड़नी है। तो इसलिए जो एंकर की स्टेट से बचने के लिए हमें ये बात याद रखनी है कि हमने स्टेट ब्रेक भी करनी है। और कहीं ये फिर शुरू में आपने सारा लिख के रखना है कि मेरे तरीकेकार में क्या क्या आएगा, पहले मैंने क्या करना है, बाद में पहले हमने एलिसिलेशन की, कैफियत तय करना, स्टेट ब्रेक करना, फ्यूचर पेसिंग। ये 3 चीजें हैं जो आपको जो भी टेक्निक करेंगे उनमें ये बुनियादी अंसर है और इसको याद रखना है कि हमने ये करना है। सम टाइम बंदा फ्यूचर पेसिंग भूल जाता है तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते। फ्यूचर पेसिंग में वो, क्योंकि वो ऐसे देखता है कि वो हो चुका है और वो अपने दोस्तों से किसी से बयान कर रहा है, उसमें ये मुस्तकबीनी एक ऐसा अमल है जिसका मकसद इस बात की यकीन दहानी करना है कि फर्द में जो नया रवैया या तब्दीली लाई गई है वो मौजूदा तनाजर से निकलकर मतलूबा तनाजर में जाकर बरकरार रहती है या नहीं। याद रखें, बगैर मुस्तकबिल बीनी के किसी सेशन का नतीजा अक्सर जाया हो जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें अगर हम फ्यूचर पेसिंग नहीं करेंगे तो वो इतना रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर पेसिंग में हम उसको साथ साथ बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा देखेंगे ये हो चुका है और इतने माह चुके हैं, इतने महीने गुजर चुके, इतने साल, वो मैं अभी बताऊंगी किसी एक टेक्निक के साथ। ये अभी बता देती हूँ, जब हमने उसको तकनीक करवा लेनी होती है तो उसको हम कहते हैं कि आप 2 स्टेप आगे चलो, खड़ा करते हैं, चलाते हैं और चल के उसे इमेजिन करो कि आपने ये एक्सरसाइज की थी और अपने किसी प्यारे को बहुत खुशी से, बहुत जज्बे से बता रहे हैं कि ये काम हो चुका है और मैं तब्दील, मतलब जो भी मसला था वो चेंज हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने फलां जगह पे एक ऐसी एक्सरसाइज की थी और उस एक्सरसाइज किए हुए 1 महीना हुआ। अब फिर 2 कदम आगे चलेगा, फिर बोलेगा, उसको आप साथ बोलते जाएंगे, वो इमेजिन करे कि उसको जो है ना 3 महीने गुजर चुके हैं और ये टेक्निक की थी और वो बहुत खुश है, उसके अंदर ये चेंज आ चुका। आपने पॉजिटिव ये पोस्ट मतलब सजेशन बोलते जाना है कि वो बहुत खुश है, उसके फैमिली में जो चाहता था वो सारा हो गया। वो फिर उसके बाद 2 कदम और चले तो 1 साल गुजर गई है, फिर 2 कदम और चले तो 3 साल, फिर 2 कदम और तो 5 साल। ऐसे करके अगर 5 साल तक की फ्यूचर पेसिंग करें कि 5 साल हो चुके और आप पूरा बदल चुके, तो जब वो इमेजिनरी तौर पे ये चीजें देख लेते हैं अपने माइंड में, क्योंकि वो उस वक्त सजेशन आपकी वो ले रहे हैं और आपने पॉजिटिव वर्ड बोलना कि आप जो चाहते थे, कॉन्फिडेंट हो, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो चुका, आपके बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर बहुत सिक्योर हो चुके। मतलब कोई भी आपको क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्क्रिप्ट क्या होगा जो उसको बोलना आपने, वो ज़रा उसकी सिचुएशन के मुताबिक होगा और ये फ्यूचर पेसिंग का याद रखेंगे। अब हमने जब क्लाइंट को कोई भी एक्सरसाइज करवानी है तो उसके दिमाग में उससे हमने सवाल करने के जो भी सिचुएशन है तो वो कैसे आपके मतलब दिमाग में आ रही है, क्या वो मजबूत है, क्या वो मतलब काबिल है, एनर्जेटिक है, कॉम्पिटेंट है, कॉन्फिडेंट है, या फिर दूसरी तरफ जो वो वीक है, नालायक है, नायल है, सुस्त है, बेअतमाद है। ऐसे वर्ड हमने बोलने, जब हमने उसकी स्टेट, अगर हमने पॉजिटिव स्टेट लानी है तो इस तरह के वर्ड बोलेंगे, नेगेटिव स्टेट लानी है तो इस तरह के वर्ड बोलेंगे। और ये वही चीज है कि खुद एतमादी पैदा करना एक फन है, ये फन हर कोई सीख सकता है। ये जो हमारी प्रीस्पोजिशन है, आपने हर एक प्रीस्पोजिशन भी साथ बोलनी है, आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रीस्पोजिशन भी जब बार बार आप पढ़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्लाइंट के साथ, तो आपको समझ भी आ जाएगी कि अब मैं इस टेक्निक के साथ कौन सी प्रीस्पोजिशन इसको बोलूं, क्योंकि हर टेक्निक के साथ कोई ना कोई प्रीस्पोजिशन है। और फिर जब हम उसको ये पूछते हैं कि आपको जो पिक्चर आ रही है क्या वो रंगीन है, कलरफुल है, रोशन है, शफाफ है, करीब है, बड़ी है, वाजिया है, तो इस तरीके से जो उसकी जो हमने कैफियत तारीख करानी है,
तो उसमें ये डिफरेंट तरह के हमारे जो वर्ड्स होते हैं, आवाज वाला बंदा है, ये देखें सारी मोडेलिटी के लिए हमने सारे लफ्ज बोलने हैं, क्या बुलंद है, करीब है, लगातार है, वाजिया है, समझ आने वाले अल्फाज है, सुरीली है। इस तरह से ये हमने शुरू में आपने ये सारी चीजें रखनी है ताकि सारे वर्ड बोलेंगे, ताकि वो जो बंदा है वो चाहे जिस मोडेलिटी का भी है, उन अल्फाजों के साथ उसको हमने उस कैफियत तारी करनी है। अब उसके हमने फिजियोलॉजी कैसे फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के तासरात देखने, जिस्मानी हरकत देखनी है, जिस्मानी हालत देखनी है, गेस्चर देखना, आंख की नकलो हरकत, वो मैंने आई मूवमेंट आपको बता दी है कि हमने जब उसे याद करने को बोलना है कि आप कोई याद करें पास्ट में जब हुआ था, अगर फोबिया है तो वो उसको याद करेगा। कोई भी चीजें हमने ज़रा उसको कंपैरिजन, दो चीजें एक दिमाग से हमने एक छुड़ानी है और एक नई देनी है। तो उस सूरत में हमने उसको देखना है कि रिकॉल भी कर रहा है। कुछ चीजें जब इमेजिनरी तौर पे बोलेंगे कि फर्ज करें कि आप ऐसा अपने रेड फ्रॉक पहना हुआ कैसे लग रहा है, तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा, तो कंस्ट्रक्ट करेगा रियल बंदा, तो उसकी आंखें राइट साइड पे जाएंगी। तो ये भी आपने मास्टरी अब करनी है कि मैं लोगों की आंखों में देखें क्लाइंट्स की, लेकिन उनको पता ना चले कि आप उनकी आई मूवमेंट देख रहे हैं। और फिर बड़ा इसमें होता है कि आप एक एक चीज देखते हैं। ड्रामा देखें, ड्रामे में तो कोई मसला ही नहीं है ना, उसमें तो कोई वापस ये नहीं होता कि आप पकड़े जाएंगे कि भाई ये मेरी आंखों में क्यों देख रहे हैं। तो उसमें आप देखें ड्रामों में भी, तो उसमें कोई फिल्म देख रहे हैं उसमें आई मूवमेंट देखें, और वाकई वो प्रॉपर एक्टिंग करते हैं, वो बिल्कुल वो सिचुएशन में जाते हैं। मैं आप देखती हूँ ना, तो मैं उनके आई मूवमेंट देखती हूँ तो वो वाकई उन्होंने बड़ी सही एक्टिंग की होती है कि वो सिचुएशन में जाते हैं। वही वाली बात है, कैफियत तारी होती है उनके ऊपर। वो जब तारी होती है तो उनकी आई मूवमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें नजर आती हैं। तो आप वहां से भी जब ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उसमें भी देखें, उसमें भी आपकी मास्टरी आएगी जो सेंसरी एक्यूटी की है कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करने के लिए। वो तो हमने ज़्यादा पॉजिटिवली करना है कि क्लाइंट के लिए फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें हम एक जो हुनर सीख रहे हैं वो पॉजिटिवली है। बाजू की हालत देखेंगे, सर की, ये सारी चीज़ें जो है ना। अब वीएल सब मोडेलिटीज में वही कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्राइट है, डार्क है, फेड है, दूर है, नजदीक है, जो पहले मैंने बोल दिया। फिर इसमें एक चीज ये भी है कि मतलब फ्रेम में है या पेनारोमा में है, कि मतलब बगैर फ्रेम में है, खुली तस्वीरें, वाजिया गैर वाजिया, ये सारे सवाल हमने पूछने। ये वही दोबारा से ये चीजें कि आगे है, पीछे है, नरम लहजा, सख्त है, दायां है, बायां है, वाजिया खैर वाजिया, एस्थेटिक वाली को कि आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त, ये फीलिंग्स वाले भी हमने। अगर कोई उस वक्त उस वक्त मौसम कैसा था, आपको ठंडा लग रहा था, उस वक्त दबाव कम था या ज्यादा था, सतह मुलायम थी या नरम थी, हल्का था, गीला था, खुशबू थी, खुश्क था, जायका मीठा था, कड़वा था, तुर्श था या नमकीन था। ये अब हमने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हमारे वर्ड अब हमें पता चल चुका है, ये प्रीडिकेट्स हैं, ये सब मॉडलिटीज हैं कि ये हमने जब उनकी कैफियत तारी करनी है या उनको कोई सजेशन देनी है, तो हमने सारे अल्फाज जो है ना वो मिक्स करके बोलने कि अगर हमें मॉडलिटी नहीं भी पता या मॉडलिटी डिफरेंट भी है, तो हमारे जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं तो हमारे चारों मॉडलिटीज के होंगे, तो वो जो है ना उनका माइंड प्रोसेस कर लेगा। मोटिवेशन क्या है? तहरीक हमारी अंदरूनी मकालमों और तस्वीरों का नतीजा होती है, वो जो एहसासात को उभरती है और वो फर्द अपने मकसद के उसूल के लिए मुसलसल पुरअज़म होता है। तहरीक कामयाबी का बुनियादी स्तून है, ये तो है मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन के लिए भी टेक्निक है कि उसमें कैसे करना है कि चूज अ सिचुएशन व्हेन यू आर मोटिवेटेड। अच्छा, अगेन मैंने पहले भी बताया कि जब हमने रिसोर्सफुल स्टेट्स के साथ हमने एंकर करना पहले से। जब कहीं हम मोटिवेट थे, जिंदगी में हर इंसान कहीं ना कहीं तो मोटिवेट होता है, तो इसलिए उस सिचुएशन को दोबारा रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाने के लिए देखें कि चूज अ सिचुएशन व्हेन एवर यू आर मोटिवेटेड।
क्लाइंट से आपने पूछना है कहीं तो आप जब खुश थे, आप एनर्जेटिक थे, मोटिवेटेड थे, वो सिचुएशन चूज करें। इमेजिन इट, फील द फीलिंग ऑफ एंथुसिज्म एंड पैशन। उसको एक इमेजिन में एक एक तस्वीर बना लें। फिर उसमें स्टेट ब्रेक करेंगे। देखिए ब्रेक स्टेट आ गई। अब आपको पता है कि स्टेट, यहाँ सिर्फ स्टेट ब्रेक लिखा हो, आपको पता है कैसे ब्रेक करना है। कोई सवाल पूछ लिया उससे, उससे खाने पीने का पूछ लिया, उसने घड़ी पहनी उसका पूछ लिया, कपड़ों का, आपके घर का डिस्टेंस, आपका किसी का मोबाइल नंबर बैकवर्ड, तो उसमें ये होता है कि वो स्टेट ब्रेक। चूज डिजायर्ड गोल, आप चाहते क्या हैं। इमेजिन इट एंड नोटिस एक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज, आप देखेंगे आप चाहते क्या और उसमें क्या मुश्किलात हैं। ये दूसरा इमेजिन, दूसरा जो है ना उसने एक तस्वीर बना ली। फिर स्टेट ब्रेक की, पुट द इमेजिन 2 ऑन द इमेजिन 1। अब ये कि जो उसने तस्वीर बना ली तो उसके ऊपर रखे मेक होल इन इमेजिन, उसमें एक सुराख करी आगे आएगी। वो तस्वीर में मैंने एक बनाया भी हुआ गोल, जो उसके ब्लाइकल कार्ड में ऐसे, तो उसको वहां से फाड़े और पूरी जो आप चाहते हैं तो वो तस्वीर आ जाएगी। तो हम क्लाइंट को ऐसे बोलेंगे कि आप उस आप उसको होल को थोड़ा सा होल करें और उसको बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं और यूं देखें जो डिजायर पिक्चर है वो आ जाएगी। जो पिक्चर 1 थी, जो आप 2 थी, जो आप नहीं चाहते, पहले जो एक आप कभी मोटिवेटेड थी वो पिक्चर और दूसरी जो आप चाहते हैं उसके ऊपर रख के उसको खोल दें। मेक होल इन इमेजिन एंड सी द इमेजिन 1 एंड फील द फीलिंग ऑफ एंथुसिज्म एंड पैशन। अब वो खोल दिया तो जो पहले वाली थी तो वो उस वक्त तो बहुत मोटिवेटेड थे तो वो खुल गई, तो उसका मतलब है कि वो जो हम चाह रहे थे वो वही उसके साथ हमने मर्ज कर दी। रिपीटेड नंबर ऑफ द टाइम्स, वही मैंने बताया कि जितने बार वो उसको रिपीट करें, फ्यूचर पेसिंग करें और उसके बाद रिजल्ट चेक करें। ये उर्दू में वही है। अगर एक शख्स कुछ कर सकता है तो हर कोई, अगर एक शख्स कुछ कर सकता है तो हर कोई ये करना सीख सकता है। ये तो है, ये हमारी, ये देखेंगे इसमें इसके साथ जो थॉमस एडिसन, इसकी स्टोरी में मैंने सुनाई थी कि देखें उसने बल्ब बनाया, तो अगर हम ये कहें कि अगर वो एक इंसान इतने बड़े काम कर सकता है, आप मिसाल दे सकते हैं साथ के, देखें मुख्तलिफ लोगों के दें कि उसने अगर काम किया, जो अब्दुस्तार रेदी है उसने किया, जिसने बल्ब बनाया, जिसने जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे लोगों ने नाम कमाए, तो हमें उस वक्त कुछ ना कोई चीजें हमें याद हो कि हम उनको ये बताएं कि अगर वो लोग काम कर सकते तो हम भी कर सकते। अल्लाह ने सब पोटेंशियल दी है। अब ये अंदरूनी तजाद, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। ये वो टेक्निक है जो शुरू में मैंने आपको बताई थी कि एक जो हाथ, जो दो, एक हाथ पे वो रखें जो मुख्तलिफ सिचुएशन है उसके मुस्बत के हालात रखें, दूसरे हाथ पे दूसरे मुस्बत उसके पॉइंट रखें और फिर तीनों उन दोनों को कहें कि मेरा एक तीसरा पार्ट क्रिएट करो और फिर अपने साथ लो। ये वो वाली टेक्निक है। आप देखें, मुलाजमत करूं या कारोबार, तालीम जारी रखूं या बाहर जाऊं, शहर में रही हूं या गांव में, कोई भी ज़ाहिर ऐसी सिचुएशनें आएंगी तो उसमें आप फिर जो है ना ये वाला आप टेक्निक क्लाइंट से करवा सकते हैं। उनके मुस्बत जो उनके पॉजिटिव पॉइंट है दोनों के, दोनों हाथ पे रखने हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये पार्ट इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। ये देख लें, यही चीजें मैंने एक्सप्लेन की, यही चीजें मैंने आप पहले बता दी। ये रीफ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग में ये परसेप्चुअल पोजीशन वाली आएगी कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखें। ये वो वाली आएगी, 2 लोगों की, 3 लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि सिचुएशन क्या है, उसमें अपने और किसी के कोई कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसमें देखें कि दूसरों के नुक्ता नजर से देखें। तो जब दो एज ऑब्जर्वर देखेंगे, 2 लोगों को भी देखेंगे, जो चेयर वाली मैंने बताई है, ये वो रीफ्रेमिंग में आएगी, ये पहले भी बता चुकी हूँ। अब ला ताल्लुक तकनीक, यूजेज ऑफ डिस्टेंट डिसोसिएशन, किस किस के लिए ये यूज होती है। ये एंजाइटी के लिए हम यूज कर सकते हैं,
स्ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रॉमा के लिए, ग्रीफ के लिए, पैनिक अटैक के लिए, पीटीएसडी के लिए, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के लिए, ट्रॉमा एंड ग्रीफ के लिए, एलिमिनेट एंड बैड फीलिंग्स, बैड हैबिट। अब देखिए ये कितने ज्यादा चीजों के लिए ये डिस्टेंस डिसोसिएशन वाली यूज हो सकती है। एसोसिएशन का आपको पता है कि लम्हा मौजूद में किसी तजर्बा वाक्य के अंदर रहना, ये वाक्य लम्हा मौजूद या माजी का हो सकता है। ये अच्छी या खराब सूरत हाल या मुस्तकबिल की मतलूबा हालत हो सकती है। तो एक हम अक्सर चीजों में एसोसिएट रहते हैं, तो हमने डिसोसिएट होके उसमें फिर क्या होता है कि हमारे इमोशन कम हो जाते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके लिए कौन सी टेक्निक होगी? कांच की दीवार की टेक्निक है। और ये एक टेक्निक वो भी हो सकती है कि आप सिनेमा में इसको देखें। सिनेमा में जब देखेंगे तो वो भी डिसोसिएट है कि आप पहले एसोसिएट होके देखें, फिर डिसोसिएट होके वहां अंदर जाके उसको रब कर दें, उस मूवी को सारे को खत्म करें या उसको रिवाइंड करें। ये डिसोसिएशन है क्योंकि आप एज अ ऑब्जर्वर देखेंगे। तो ये कांच की दीवार की टेक्निक है। इसमें परेशानी, उलझन, ज़हनी दबाव, जिस्मानी नुकसान, अचानक खौफ का हमला, पीटीएसडी, एहसास कमतरी, सदमा, गम, दुख, ये चीजें हम इससे कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है? ये हम क्लाइंट को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ऐसे देखना है। कांच की दीवार की टेक्निक, चूज एन एक्चुअल बैड इवेंट, रिप्ले इट एसोसिएटेड। कोई भी जिस तरह से किसी की डेथ हुई है तो वो ऐसे देखे, और उसको साथ हमने बोलना है कि आंखें बंद करके हमने उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाया, थोड़ी देर अपनी सांसों पे फोकस करो, फिर हमने उसको बोलना है कि उस सिचुएशन को ऐसे ही देखें जैसे आप उसमें हैं। तो जब उसमें वो होगा तो हमें वो सारा उसकी खौफ की, वो उसके लिप जो है ना वो ड्राई हो जाएंगे, स्किन पेल हो जाएगी, और हमें पता चलेगा कि अब वो पूरा एसोसिएट है उस सिचुएशन में। तो उसमें फिर वो ऐसा करते हैं कि उसको, जब उसने वो मूवी बना ली है तो उसको फिर कहते हैं कि आंखें खोलो। अब उसको जब वो उस सिचुएशन में था तो उसको कहते हैं कि मूवी स्केच बना लो, और फिर आंखें खोलो। फिर दोबारा उसको कहते हैं कि अब इसको देखो कि आप इसको देख रहे हैं जो ड्रॉप प्लेक्सिस, ये शीशे की दीवारें, और उसके पार जो है ना मूवी लगी, और शीशे की दीवारों से आवाज नहीं आती। तो वो जब ऐसे देखते हैं कि वो पूरी मूवी वहां देखते हैं जो उन्होंने पहले पूरी बनाई है, स्टार्ट में, मिड है और एंड है, कि जैसे को किसी की डेथ हुई है, कोई भी इंसिडेंट्स है उनको, या कोई बीमारी है, कोई उनको ऐसी जो पेन तकलीफ दे रही है यादें, या कोई ऐसी चीज है, तो जब वो देख लेंगे तो उसके बाद उस पे जब प्ले करेंगे तो वो डिसोसिएट होंगे। वो दूर से एज अ ऑब्जर्वर देखेंगे कि उन्होंने जो मूवी बनाई थी वो जब उधर देख रहे हैं, तो उसके बाद जो नंबर ऑफ द टाइम देखते हैं तो उसके बाद दोबारा उनसे जो है ना वो फीलिंग्स पूछते हैं, चेक करें तो वो उनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं और वो डिसोसिएट होते हैं, और उनको जो पहले महसूस हो रहा था वैसा नहीं होता। मैंने ये करवाई हुई है, इनमें से ज्यादातर चीजें मैंने कराई है और इसका फर्क पड़ा। अब कैसे पिक एन बॉदरिंग इवेंट फ्रॉम योर पास्ट, रिप्ले इट एंड चेक योर बैड फीलिंग्स, वॉच अ मूवी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 feet नंबर ऑफ द टाइम्स, वॉच अ मूवी एट द डिस्टेंस ऑफ 20 feet नंबर ऑफ द टाइम्स। ये हम दूर से, मतलब ये है कि एक तो मैंने प्लेक्सी शीट का कहा, और ये डिस्टेंस से भी, कि हम के ऐसे खुद दूर होके देख रहे हैं। एक हम उस सिचुएशन के साथ थे, फिर उसको हमने 10 कदम पीछे चले, जो मैंने पहले फ्यूचर पेसिंग के लिए कहा था, इसी तरीके से उनको चला के, क्लाइंट को हम चला के पीछे करें। तो वो जितने फीट जो है ना पीछे से होके, या तो वो इमेजिनरी तौर पे देखे कि मैं इतना दूर होके देख रहा हूँ, या आप फिजिकली भी उनको पीछे करके उनको कहें कि आप देखें 30 फीट्स के हिसाब से, या फिर वो इमेजिनरी तौर पे वो देखें कि हम इतनी दूर है, उसके बाद फीलिंग चेक करें और ये रिजल्ट आता है। अच्छा, ये पहले हो चुका है। अब ये एंकर जो स्टेक एंकर है वो किस के, वो स्टेक एंकर ये होती है कि जब कोई हमारी ऐसी बैड मेमोरीज है और ऐसी कंडीशन है कि जो एक एंकर से नहीं ठीक हो रही, तो उसके लिए हम 2-3 सिचुएशनें पास्ट में जो अच्छी हैं वो याद दिलाते हैं। और जब एक दफा एंकर दिया, याद करवा के फिर बीच में नेगेटिव याद कराई,
फिर उसके बाद फिर दोबारा पॉजिटिव याद कराई, फिर नेगेटिव उसमें किया, फिर इस तरह से सैंडविच करके या फिर कट्ठी 2-3 जो है वो पॉजिटिव सिचुएशन याद करवाई और उसके बाद जो है ना नेगेटिव सिचुएशन कराई और उसके साथ एंकर कर दिया, फिर वही स्टेट ब्रेक कर दी, फ्यूचर पेसिंग कर दिया कि इतने ज्यादा पॉजिटिव देंगे क्योंकि उसकी एनर्जी पॉजिटिव की ज्यादा होगी तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ऐसी कामयाबी का इंतखाब करें जब आप भरपूर तहरीक थी, जब आपके अंदर अपने माइंड में सूरत हाल को तस्वर करें, इसे अपनी 2 उंगलियों से इस कैफियत की एंकरिंग कर लें। इस सूरत हाल का इंतखाब करें जब तहरीक चाहते हैं, इस एंकरिंग के साथ तस्वर करेंगे और अपने अंदर इससे तहरीक महसूस। अच्छा, एंकर एक चीज ये भी है, मैंने पहले भी बताई थी कि जब हम खुशी में हमारे अंदर मोटिवेशन हो तो हम अगर किसी भी हिस्से को थोड़ा प्रेस कर लेंगे या फिर उसको रब कर लेंगे तो वो हमारे साथ एंकर होगी। अब क्या है कि जब कभी मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या किसी के सामने हैं या कोई ऐसे हालात है तो वहां पे आप दोबारा इसको करेंगे तो इंटरनली आप दोबारा उस खुशगवार और हैप्पी मूड में और एक पॉजिटिव स्टेट में आप चले जाएंगे। जिस तरह ये है तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पॉजिटिव, जब आप मोटिवेटेड थे उस वक्त आपने ये प्रेस कर ली तो ये आपके एंकर बन गया और फिर दोबारा जब कभी आप चाहते हैं तो इस उंगली को प्रेस करेंगे तो आप दोबारा इंटरनली स्टेट में जा सकते हैं और ये टेक्निक भी हम क्लाइंट को बता सकते हैं। अब पिक्चर फ्रेम है कि जो ये किस किस में यूज होती है। पिक्चर फ्रेम ये कि हम हमेशा फ्रेम में देखते हैं ना, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो इस तरह से हमने क्लाइंट को 1 2 3 अपने मोबाइल में तस्वीर फ्रेम रखें तो उसमें से उसको कहें कि आपने इसमें से ये किन चीजों के लिए, ये उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, सदमा, गम, पीटीएस, ये सारा इन चीजों के लिए, तो उसको दिखाएं कि आप इसमें से कौन सा फ्रेम आपको अच्छा लगता है। वो फ्रेम वो सिलेक्ट करें, आप उसे कहें कि जो आपका जो सिनेरियो इसको याद करें अपने माइंड में, उसको सारा लेके आए और उसके गिर्द ये पिक्चर फ्रेम लगा दें। अब जब फ्रेम लगा देंगे और उसको फिर हम रिप्ले जो है ना उसको बार बार जो है ना उसको आप उसी तरह नंबर ऑफ द टाइम उसको रिप्ले करें तो इस तरह से भी जो है ना उसकी जो फीलिंग्स है वो खत्म हो जाएंगी। 3 अदराक की पोजीशन वो मैं आपको बता दिया पहले ही। जिंदगी के एक वाक्य को 3 तनाजर में देखने की सलाहियत को एनएलपी में 13 अदराक या अदराक की पोजीशन कहते हैं। ये हमने पहले कर भी लिया, बता भी दिया। और किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है। घरेलू नाचाकी और तनकीदी मसाइल को हल करने के लिए, अज़वाजी मसाइल और इख्तलाफी राय को ख़त्म करने के लिए, बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए, गैर जज्बाती अंदाज में सोचने के लिए तैयार करती है, किसी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने की सलाहियत पैदा करती है, दूसरे लोगों के नुक्ता नज़र को समझने और अपना नुक्ता नज़र समझाने के लिए मदद करती है, दूसरे लोगों से बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए मदद करती है, फरसुदा सोच को तब्दील करती है, रवैये में लचक पैदा करती है, बामी तल्लुक को बेहतर बनाती है, किसी मसले को हल करने के लिए सोचने की ताकत मुहैया करती है। ये सूरत हाल को अपने नुक्ते नजर से देखना जो पहले मैं बयान कर चुकी हूँ, ये वही है। ये पहले बता दिया। पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन ऑब्जर्वर, सेल्फ, अदर, ऑब्जर्वर। ये मैंने इंग्लिश में बता दिया ना। ये इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं ये टेक्निकें। अच्छा, ये मैं भेज दूंगी कि ये देखें, जो हम नहीं चाहते, जो हम चाहते हैं उसका इमेजिन करें, फिर जो डिजायर इमेज है उसके ऊपर रखें, जो मैंने पहले बताया कि उसको आप रखें और उसको होल को वहां से आप बड़ा करना शुरू कर दें। ये पहले मैं एक्सप्लेन किया। और फिर हैबिट फ्री, ये मैंने पहले बताया, ऐसे हम
उनको गोल दायरे भी बना के हम दे सकते हैं कि इस तरह से उनको डिफरेंट, जैसे चेयर का मैंने बताया कि वो चेयर रख के भी हम कर सकते हैं, छोटे से पेपर हम रख के कर सकते हैं कि ये तीन जगहों पे 3 पेपर रखे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। अब मूवी वाला, अब मूवी में जो है मूवी का इसमें ऐसे टेक्निक है कि कुछ लोग होते हैं उन्हें सॉन्ग वगैरह जो ऑडिटरी वगैरह है तो उनके साथ हम विजुअल ऐड कर देते हैं। उनको ये कहते हैं कि आप कोई गाना जो आपको पसंद हो उसकी धुन को आप याद करें। अब वो याद करते हैं तो उसके साथ उनको फिर उस जो वाक्य है उसको उन्हें याद कराते हैं और पीछे वाक्य के पीछे जो है ना वो गाना चलाए। जब वो गाना चलाते हैं तो वो उसके साथ गाना तो उनको एक कंफर्टेबल और एक अच्छे मूड में लेके जाता है, तो फिर वो जो उनकी बैड फीलिंग्स होती हैं, जो ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके साथ अटैच कर देते, वो एंकर हो जाती है उसकी। तो वो ये मूवी वाला भी हम कर सकते हैं, जो शुरू में मैंने कहा था कि मूवी वाला वहां जाके बताऊंगी। नाखुशगवार वाकयात के बुरे असरात खत्म करना किसके लिए यूज होती है? जिस्मानी अमराज से पैदा होने वाला खौफ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और सदमा, इसके लिए ये यूज होती है। इसकी अच्छा ये हुई है। Choose a bothering situation, create movie theater, watch a movie, choose a favorite music, hear this music in your mind several times, rerun movie along with the music. ये जो मैंने कहा था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो जिनकी बैड मेमोरीज हैं उनको वहीं से स्टार्ट और वहीं से बैकवर्ड देखना, उनको उल्टा उनको देखने को बोलना है कि ये उल्टा मनाजिर को देखें। ये एंकरिंग का है, एंकर पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि एंकर वाला कि उसके लिए क्या है, खास जज्बाती कैफियत का उरूज पर होना, जो पीक का मैंने बता दिया। एंकर का इनफरादियत होना, यूनिक होना, एंकर को एन इसी जगह पर इस्तेमाल करना। अच्छा, एंकरिंग बहुत ज्यादा, एक स्टेक एंकरिंग थी, ये चेन एंकरिंग है। क्या टाइम हो गया? सारे में भेजती हूँ फिर आपको। नहीं, उसी तरीके से हैं 4 दायरे बनाने के, ये किसके लिए पीछे बता दिया, किस चीज के लिए, जो गोल दायरे वाली है ये अपना गोल हासिल करने के लिए, बेहतर करियर के लिए, अच्छे तल्लुकात बनाना, कुव्वत फैसला बढ़ाना, आला तालीम हासिल करना, कारोबार में कामयाबी होना, नफ्सियाती मसाइल हल करना, कारकर्दगी बेहतर करना। अब ये करना कैसे है कि ये वो इमेजिनरी तौर पे क्लाइंट को कहना है कि आप तसव्वुर करें कि ये 4 दायरे बने हुए, उनके बीच में उनको लेके जाना है, पहले आगे से पीछे लेके जाना है। तो मैं मुतमईन और शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला के पास देने के लिए करोड़ों ज़ाए हैं, मैं नहीं जानता मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। अब पहले इधर से जाएंगे कि ये बात वो बोलेगा और इस तरीके से फिर जो 1 वाला है, फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ से जब इधर जाएगा तो फिर उसके बाद उसका जो टेक्निक हमने कराई है, जो उसका प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। एक टेक्निक स्वाने उम्री की भी है कि ये किस तरह करनी है कि उस इंसान को, अगर किसी के साथ, ये भी मुख्तलिफ पर्पस के लिए है, तो इसमें हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप जो है ना अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लिखें, उसमें आंखें बंद करें, किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो, अपनी स्वाने उम्री तहरीर करें, इस शख्स को देखें जो आपसे मोहब्बत करता है, इस शख्स के तनाज़र में खुद को देखें, वापस अपने तनाज़र में आए, इस वाक्य को भी तहरीर करें, एहसासात को एक जुमले में तहरीर करें, मुस्तकबिल भी। अब इसमें यह है कि जब इंसान की ये सेल्फ एस्टीम और इस तरह की जो कॉन्फिडेंस नहीं है या इस तरह की चीज़ें, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है कि उनको कहेंगे जो बंदा आपसे प्यार करता है आप उसके बारे में सोचें, और फिर इमेजिनरी तौर पे आप देखें कि आप लिख रहे हैं अपने बारे में, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, तो लिखते हुए देखें कि वो शख्स आपको कितने प्यार से देख रहा है, फिर आप अपने आप को उस शख्स की नज़र से खुद को देखें, फिर वापस आके देखें कि मैं लिख रहा हूँ, तो इस वाक्य को इस तरह
तहरीर करें, फिर उसके जो आपको जब वो लिख रहे थे और जो आपसे प्यार कर रहा है उसकी नज़र से आपने जब देखा तो आपकी क्या फीलिंग्स डेवलप हुई, तो वो उन फीलिंग्स को एक जुमले में तहरीर करें। फिर वो जो एक जुमला होता है कि मैं कॉन्फिडेंट फील हुआ, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मुझे फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी वो एक फ़िक्रा होगा उस फ़िक्रे को लेके तो फिर उनको जो है ना फ्यूचर पेसिंग कर दें कि आप इमेजिन करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो उन्होंने फ़ील किया। जो इसमें ये चीज़ें होती है कि एक पॉजिटिव एक जो है ना वर्ड लेना होता है, उस पॉजिटिव वर्ड को लेके अगेन वही पॉजिटिव स्टेट उनके पास आ गई, उसको फ्यूचर पेसिंग में लेके चले गए और उसको वही 4 कदम के साथ फ्यूचर पेसिंग करवा दी। ये पिक्चर जो फ्रेम का मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रेम सिलेक्ट करें कि इसमें सारे वाक्य को उस फ्रेम के साथ आप जो है ना सिलेक्ट करके नंबर ऑफ द टाइम जो है वो चलाएं। स्वैश का मैंने उस दिन शायद कराया भी था कि एक हमने जो सिचुएशन नहीं चाहते और एक चाहते, तो उनको जो चाहते हैं उसको हमने बड़ा करना है, जो नहीं चाहते उसको छोटा करना है और उसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करना है, छोटा सा नुक्ता बनाना है। फिर जब स्वैश का अल्फाज बोलेंगे तो वो दूर जा रहा है और वो बिल्कुल ऐसे खत्म हो रहा है। ये वो तरीका था जो मैंने करवाई भी थी, अगर नहीं समझ तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ द टाइम रिप्लेस चलाते हैं इसको। कब कब यूज़ होता है? पार्ट इंटीग्रेशन के लिए, चेंज हिस्ट्री, चेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक, रीइम्प्रिंट मेथड, उनके लिए नहीं काम करता ये उनमें। क्या लिखा? व्हेन स्विच, अगर हमने ज़्यादा टाइम पे नहीं चलाया जितना टाइम चाहिए, रिप्लेसमेंट अगर पावरफुल नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो पावरफुल नहीं था, या जो प्रॉब्लम था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और ये चीज़ें पार्ट इंटीग्रेशन में ये नहीं चलेगा, चेंज हिस्ट्री में नहीं काम करेगा, और चेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक में और रीइम्प्रिंट में नहीं ये काम करेगा। स्विच पैटर्न क्या टाइम हुआ है? मैं देखूँ ये कितनी रह गई है। ये तो साथ साथ करते हैं और तभी वो होगा, वरना वही यही है बस। ये भी मैंने आपको बताई थी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो उसको अपने प्रॉब्लम से खुद को बड़ा तस्वर करें। ये टेक्निक मैं बता चुकी हूँ। ये भी किस किस के लिए यूज होगी? एंजाइटी, स्ट्रेस, सदमा और गम, पीटीएसडी, पैनिक अटैक, एहसास कमतरी, सदमा और गम, बुरे असरात, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये फास्ट फोबिया का भी बता दिया कि कैसे जो फोबिया कैसे 3 तनाजर में देखें, पहले 2 में देखा, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और फोबिया कितनी किस्म? हवाई जहाज का, पानी का खौफ, अंधेरे का खौफ, बादल के गरजने का खौफ, हुजूम का खौफ, बुलंदी का खौफ, बंद जगह का खौफ, छिपकली का खौफ, जानवरों का कोई भी खौफ है वो खत्म हो सकता है। जी, अभी कोई क्वेश्चन हो? ये तकरीबन हो चुकी है और ये मैं आपको भेज दूंगी, और जब आप अप्लाई करेंगे और कोई उसमें क्वेश्चन हुआ, कोई चीज़ पूछनी हुई तो पूछेगा, और आप खुद भी टेक्निक बनाएंगे, बहुत सी टेक्निक्स आपको खुद भी आएंगी, और अप्लाई करना शुरू करें। जहाँ नहीं समझ आएगी आप मुझसे पूछें और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। रोल प्ले का भी है क्या? आप जो बनना चाहते हैं वो, इसमें मैंने वो एक औरत की कहानी भी सुनाई थी कि रोल प्ले टेक्निक क्या है। हम जैसा बनना चाहते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, अगर हम वही एक्टिंग करें और वही साथ सोचना, एक्टिंग करें और बॉडी फिजियोलॉजी भी वैसी करें तो हम वैसे ही बन जाते हैं। ये हमारा माइंड, अगर मैं किसी की जैसा बनना चाहती हूँ तो रोज़ाना रात को मैं सोने से पहले अपने आप को ये मैसेज दूँ कि आए मेरे लाशऊर, मेरे अंदर वही एहसासात, वही ख्यालात, वही जज्बात पैदा कर जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत खुश थी, और मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर जब स्पेशली मैं पब्लिक स्पीकिंग में हूँ।
मतलब ये तो मैंने एक बात बताई है, जिसको जिस तरह का चाहिए वो रात को अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दे और वो इस हमारा सबकॉन्शियस वैसे ही। अगर मैंने किसी जैसा कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो मैं ये कहूँ कि मुझे फलां जैसे बंदे जैसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा कर, तो पहले मैंने क्या किया कि मेरे अंदर पहले वो चीज़ लिया जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था पहले, वो बात वो मैसेज दिया। तो पहले रिसोर्सफुल स्टेट, हर इंसान के पास कोई ना कोई रिसोर्सफुल स्टेट होती है, तो वो मैसेज दिया, फिर वो बाकी जो मैं चाहती थी फिर वो मैसेज दिया। और शुक्रगुजारी के कदम भी मैंने आपको पहले बताया, मैं जो पिछली ट्रेनिंग थी उसमें। आज से 5 चीज़ों का इंतखाब नोट करें, किस कदर हर एक चीज़ का शुक्र अदा करें और अगले दिन का आगाज, ये भी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। चलें, अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी करें ना, टाइम ही कम है कि आप में से किसी का कोई इश्यू खत्म करें। रजी, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं तो जब हम उसको एक अच्छी वो कहते हैं कि उसका जो एक अच्छी मूवमेंट थी वो याद करें, उसके बाद भी स्टेट ब्रेक करनी है? स्टेट ब्रेक करनी है, मतलब करनी हर सूरत है, जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे, अच्छी जी चीज उसको याद करवा रहे हैं तब भी स्टेट ब्रेक करेंगे, और बुरी चीज कोई बुरी उसकी स्टेट मेमोरी है वो भी याद करवा रहे हैं तब भी स्टेट ब्रेक स्टेट करेंगे। ब्रेक करेंगे ना, वो स्टेट ब्रेक करेंगे ताकि जो हमने उसको चलानी है वहां पे, तो फिर उसके साथ वो चलाएगा। तो असल में इसमें क्या है कि न्यूटन का लॉ, वो क्या है, मूवमेंट है, कि जब हरकत किसी चीज को हरकत देते हैं तो उस वक्त तक हरकत में रहती है जब तक उसको स्टॉप नहीं करते। तो हमारा माइंड भी ऐसे कि जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं तो उसी पे रहेगा, जब तक हम उसको स्टेट ब्रेक नहीं की तो वो वही सोचता रहेगा। तो तो अगर वो हमने जो है ना वो स्टेट ब्रेक करके, तो हमने उसको उसने वो एक स्केच बना लिया, स्टेट ब्रेक हो गई, फिर दूसरी। अब अगर हमने जो उसकी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी वो चेंज ही नहीं की तो वो फिर साथ जुड़ती गई ना, एंकर होती गई। तो नहीं, तो एंकर वो जो है, पॉजिटिव को नहीं हम ब्रेक करेंगे तो वो पॉजिटिव रहती नहीं? हाँ पॉजिटिव रहेगी। आप सिचुएशन देख लीजिएगा ना कि अभी आपने उसके साथ पॉजिटिव को ही उसी टाइम पे जोड़ना है या फिर अलग भी करना है। अगर जो एंकरिंग है ना, तो एंकरिंग में आप पॉजिटिव के साथ उसमें ना भी ब्रेक करें तो आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने उसको मर्ज करना है। तो एंकरिंग में ये चलेगा कि आप उसकी स्टेट पॉजिटिव वाली ब्रेक ना करें उसके साथ। इसमें जैसे ये आम इस्तेमाल में भी, जैसे कभी किसी के साथ हमारी कोई बात ऐसी हो जाती है तो हम फौरन से उसको पॉजिटिव बात करते हैं, या किसी को कोई खाना नहीं पसंद बच्चे को, तो फौरन से हम उसको दूसरा दे देंगे कि उसका जो मूड है वो नेगेटिव स्टेट जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो एंकरिंग की बड़ी डिटेल में यह है कि एंकर हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई खुशबू भी एंकर हो सब, पूरे 5 सेंसेस है ना, तो 5 सेंसेस में से कोई भी स्टिमुलस जो यूनिक हो, एक बंदा जो पहले से एक परफ्यूम यूज कर रहा है उसके लिए वो एंकर नहीं होगा। एक बंदे को कोई आवाज जो पहले से सुनता आ रहा है वो उसके लिए एंकर नहीं है, क्योंकि वो जनरलाइज हो चुका है। वो यूनिक एंकर इस्तेमाल करेंगे कि उसके साथ आवाज भी, ये एंकर होती है जब ये स्पैश पैटर्न, या जब मैं आपने भी एक दो शायद एनएलपी में मैंने टेक्निक करवाई है, तो उसमें जब ये चुटके जाते हैं तो ये एसोसिएशन, हमारा दिमाग असल में एसोसिएशन से याद रखता है। तो ये जो चीजें, ये जो एंकर है ना, ये एसोसिएशन है। अब हमने याद कराया और साथ एसोसिएशन दे दी, तो वो जो हमने पॉजिटिव दी है तो उसके साथ जो दूसरी करेंगे, साथ हमने कोई ना कोई चीज वो करनी है ताकि वो उसके साथ वो एसोसिएट रहे। ये एंकर के बारे में अलग डिटेल है, ये अगर करें तो एंकर के ऊपर ही 1.5-2 घंटे लगे कि एंकर है क्या चीज। लेकिन हमने मुख्तसर ये चीज की कि हमने बैड सिचुएशन को कम करने के लिए उसी के अंदर से जब मोटिवेटेड था उसकी कोई जो पॉजिटिव स्टेट थी वो ली, और जो अभी उसकी नेगेटिव स्टेट है उसको जोड़ दिया। तो एंकर आपने करना कैसे है, ये हमने टच भी करना है।
अगर आप ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल है, तो आपने क्या करना, उसके जो नेगेटिव स्टेट है उसको, पॉजिटिव है तो उसको राइट कंधे पे हाथ रखें और उसको पूरा, जब वो पूरी स्टेट में चला जाए, तो जब पूरी पीक स्टेट में होगा, आपने उसकी फिजियोलॉजी देख ली है, तो आपने जब देखा कि उसने आप पूरा याद कर लिया, ओके ना, आप उससे पूछे कि आप पूरी तरह उस सिचुएशन में, कि उसको साथ है कि आप वही कुछ देख रहे हैं जो उस वक्त देख रहे थे, आप वही कुछ महसूस कर रहे हैं जो उस वक्त महसूस कर रहे हैं, आपको वही टेस्ट याद आ रहा है जैसे अभी आप उसी जगह पे, आप वही सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही टेम्परेचर है, वही इन्वायरमेंट है, वही स्मेल है, मतलब जितना आप बोल सकती है वो मैंने आपको कहा है कि हमने ऐसा करना है कि वो हमारे अल्फाज उनको विजुअलाइज हो, हमने उनको दिखाने, वो उसको दिखना शुरू हो जाए। अब जब हमें स्टेट हो गई है तो हम उसके हाथ पे हाथ रख सकते हैं या कंधे पे। अब हमने उसके कंधे पे हाथ रखा और वो उसके कंधे, वो सिचुएशन जो पॉजिटिव थी वो अटैच हो, एंकर हो गई। अब जब उसकी नेगेटिव स्टेट याद दिलाई हमने उसको, तो उसको जब पीक पे चला गया तो उसके हमने कंधे पे रखा। अब हमने क्या किया कि जो इसको एक और स्टेक एंकर कहते हैं, नहीं एक और एंकर है वो जिसमें इकट्ठा क्रैश कर देते हैं, तो उसमें यह है कि आपने एक तो वो स्टेक एंकर है ना, तो वो अलग बताया कि मुख्तलिफ सिचुएशनें लाए तो वो यूं कर सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेट यहाँ पे मैंने हाथ रखा जब पीक पे गया, फिर जब दूसरी आई तो मैंने यहाँ पे रखा, फिर जब तीसरी आई यहाँ पे रखा, चौथी आई यहाँ पे, अब उसकी नेगेटिव स्टेट है। तो अब क्या किया कि मैंने अपने हाथ के, जो मेरा हाथ होगा उसके साथ जो है ना ऐसे इकट्ठा टच कर दिया, तो मर्ज हो गया। पहले हमने उसको एंकर किया, यहाँ पे रखा, सिचुएशन याद दिलाई, और जब वो पूरी पीक पे था मैंने उसको बोला कि मैं आपकी उंगली को टच करूंगी, क्या मुझे इजाजत है? वो जब पीक पे होगा यहाँ पे टच किया, फिर उसके अपने दूसरी टच कराई, ये नॉकल्स है, मुख्तलिफ तरीके आप उसके हाथ को टच कर सकते, और आप ये उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि जब दोबारा हाथ को टच किया तो पूछे कि अब मैंने ये टच किया, आपको कौन सी फीलिंग आई? उसको अच्छे जिस पे आपने एंकर किया, अच्छी फीलिंग्स को जब हाथ दोबारा लगाएंगे तो वो आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि अभी मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स आ गई हैं। अगर उसकी जो बैड वाले पे टच किया तो आप पूछे कि आप कौन सी आई हैं, वो बैड वाली आएंगी, और मतलब ये हकीकत में काम करेगा, और आप ये अपने आप पे उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, अच्छा भी लगेगा कि ये देखो आप प्रॉपर एंकर हो चुका है। तो उसमें आप जब वो दोनों सिचुएशन हो गई, तो जब वो दोनों उसने कर लिया, आपने तो एंकर कर ली, आपने दोनों कंधों पे इकट्ठा हाथ रख लिया, तो उनकी दोनों मर्ज हो गई। अब उसकी पॉजिटिव जो सिचुएशन उसे याद रहेगी, नेगेटिव खत्म हो जाएगी। ये टेक्निक से, और हम वैसे बगैर टच किए भी उनको कह सकते कि अब वो याद करो, जो याद करो, फिर उनको साथ मिला दो, दोनों सिचुएशन को वो हो जाती है। और दूसरा जो मैंने बताया कि क्लाइंट को हम कह सकते हैं जब हमारे पास आए, हम अच्छी सिचुएशन याद करा के उसको कहें कि ये 3 उंगलियां यूं इकट्ठी कर लो। अब वो जब भी, फिर उसके बाद वो आंखें खोलेगा, स्टेट ब्रेक करवा दी, फिर उसके बाद दोबारा जब भी उसी वक्त भी चेक करें कि ये आप दोबारा इकट्ठी करो, आप दिमाग में कौन सी थाट आ रही है। वो इस वक्त होगा कि हमने पूरा क्लाइंट को कैलिब्रेट कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि अभी ये क्या सोच रहा है, अभी कुछ सोचा नहीं सोचा, अभी किस स्टेट में है, अभी वो सारी हमें पता चलती है। आपको अगर याद हो, इनको तो नहीं पता, वो जो बंदा था जिसको मैंने बैक काउंटिंग की थी, जब वो चली गई थी डॉक्टर नाजो, वो एक बंदा था जो शिज़ोफ्रेनिया का जो आया था, उसको बैक काउंटिंग से उसकी जो है ना वो बिल्कुल कैटास्ट्रोफिक स्टेट में था। तो वो ऐसे जब मैं उससे बात करती तो फौरन से, जिसको आपने कहा था कि वो गमला हटा के जाओ, तो वो बाद में कह रहा था कि हाय मुझे अफसोस हो रहा है मैंने गमला नहीं हटा। उसको जब मैं पूछती, वो कहता आप तो मेरी सोच पहले से पढ़ लेती हो, आपने मुझे इस जगह पे रख दिया। तो वो ये है कि आप इतने क्लाइंट के साथ हो कि जो कुछ सोचता, मैं कहती अच्छा क्या सोच रही हो, अभी मुझे बताओ क्या सोचा है। तो इतना उसके साथ हूँ कि वो कोई बात सोचे तो पता, फौरन से पूछो कि आप अभी, हमें पता चल जाए कि ये कुछ और सोच रहा है, ये मेरे साथ है या अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये इसी में है या किसी और स्टेट में चला गया। तो तब जाके ये बहुत काम करेंगी, क्योंकि इन टाइम पे हमने ये टेक्निक अप्लाई करनी है। क्योंकि दिमाग है ना, उसमें जो मैंने बताया था कि पानी वाली वो एक गेम होती है जो जिसमें हम घुमा घुमा के वो बुलबुला उसके अंदर डालते हैं। ऐसे ही है कि हमने खुद फ्लेक्सिबल होके, हमने खुद देख के कि किस टाइम पे अब ये इसके दिमाग में हमने बात पहुंचानी है और अगली खत्म करनी है, ये होगा। और उसके लिए आप इन चीजों को दोबारा वीडियो को भी देखती रहें,
बुक्स भी आपको भेजी हैं, उनमें भी देखें। फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई मसला आता है, वॉइस मुझे छोड़ें, मैं जब भी टाइम होगा मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और ये अप्लाई करें और काम करेंगी। जी, कुछ कहना चाह रही हैं लुबना? थैंक यू कहना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल करो और ये अप्लाई करें। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको बताया सारा चीज़ें, जो मुझे कोशिश मिली थी। असल में टाइम ये 6 महीने का कोर्स है। ये मैंने बिल्कुल दौड़ के ऐसे आपको टच दिया कि ज़ाहिर है आप खुद भी कुछ ना कुछ करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है पहले भी थोड़ी-सी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी बिल्कुल प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसमें ज़ाहिर है हाँ, बहुत लंबा टाइम अगर लगाएँगे एक-एक चीज़ पे, देखो एक टेक्निक पे 1 लेक्चर होगा, तो कितना टाइम जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो मैंने बिल्कुल। बहुत कोशिश की है कि आपको टच दूँगी ये टेक्निक से, ताकि आप जब अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो खुद माइंड खुलेगा, खुद ही बहुत सी चीज़ें आएँगी। मैम रुबीना ने भी कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। मिसबा, निम्रा, उन सबको बहुत अच्छा समझ आया। एक नए नहीं, नहीं मैं बोलना चाह रही थी कि आपने मतलब हर चीज़ से गो थ्रू अच्छे से करा ली, अब हम पे डिपेंड करता है प्रैक्टिकली जितना इनको जो है हाँ, वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। इम्प्लीमेंट करने से आएँगी, जी, ऐसे नहीं आएँगी। एग्ज़ैक्टली। मेरे पास एक पिछले समय वो ड्राइवर आया, उसका था कि उससे वो हुआ कि वो पीटीएसडी था, उसको गाड़ी उसकी छीन ली गई और उसको बेहोश करके फेंक दिया था। तो मैंने उसको करवाया और जब मैंने फ्यूचर पेसिंग की तो वो इतना एनर्जेटिक था, वो कहता मैम सारा खत्म हो गया। जो आप बोल रही थी कि आप इतने साल बाद ऐसे हो चुके होंगे, आपकी फैमिली ऐसी हो जो, वो मुझे उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और ये अप्लाई करने से आती है, मैंने की है काफ़ी लोगों पे, काफ़ी टेक्निक इनमें से की है, और आप करके देखें। और करने से आएगा ना, ऐसे हम अगर बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। प्रैक्टिकली जैसे अप्लाई करेंगे तो चीज़ें इम्प्रूव चीज़ें होंगी आएंगी और उसमें, पता भी चलेगा जी, कि ढूँढेंगे काम ना, कर रही हैं कि नहीं कर रही उसमें हैं। ढूँढेंगे ना, मेहनत करेंगे कि अच्छा मैंने बोलना है, ऐसी मैंने बात क्या-क्या है। करना है, क्या बोलना है, मैं स्क्रिप्ट कैसे बोलूँ, मैं कैसे करूँ, तब जाके आपको फिर सही वाला उसके बाद आना समझ आना शुरू हो जाएगी और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू इसके सो मच, साथ-साथ थैंक यू सो मच। जो आप हिप्नोथेरेपी जो है ना, इसमें वो भी काम आती है, क्योंकि जब वैसे जो है ना मतलब लाइट ट्रांस के लिए ये आपको पता चल चुका है कि जब मेटाफोर कहानियां बोलते हैं इमेजिनरी तौर पे, तो उस वक्त सबकॉन्शियस का गेट खुल जाता है। तो एक जो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, अच्छा जो स्क्वैश थी ना, उसके साथ एक और भी है, टाइमलाइन थेरेपी है, वो मैं वॉइस में भिजवाऊंगी आपको। टाइमलाइन थेरेपी के लिए हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और टाइमलाइन थेरेपी के लिए मैं किसी दिन वो भी टेक्निक कराऊंगी आपको। और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं, तो जो टेक्निक्स है ना, पता नहीं मैं कोई और चीज़ बताने लगी थी तो बीच में टाइमलाइन आ गई। तो आपने इन चीज़ों को अप्लाई जो है ना, हाँ हिप्नोसिस की, उसमें यह है कि इमेजिनरी तौर पे जो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, कि क्लाइंट को आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक उसको पहले कहें कि मैं अभी आपका जो मसला है इसको मैं हल करने जा रही हूँ, तो क्या आप एग्री हैं, क्या इसको ख़त्म कर दें? तो वो 3 दफ़ा जब यस कहेंगे, पहले तो ये है कि क्लाइंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठाया, तो वो आपके उसमें पेसिंग में आ गया, वो अब आपकी जो है ना सुजेस्टेबिलिटी में आ गया। अब जब वो बैठ गया, आपने बैठा दिया आराम से, फिर उसको आपने एक पेज दे दिया। ये दोनों बड़े, क्योंकि ये साथ हिप्नोथेरेपी के, जब एनएलपीटी की टेक्निक विद हिप्नोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो उसमें आप उनको बताएं कि इमेजिनरी तौर पे आप इमेजिन करें कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और आप सीढ़ियाँ उतर के आप नीचे आ रहे हैं, और यहाँ ग्राउंड में आके आप किसी अच्छी जगह, कंफर्टेबल जगह पे बैठ रहे हैं। अच्छा, क्या आप अच्छी जगह पे बैठ चुके हैं? वो अब इमेजिनरी है ना, तो उनका सबकॉन्शियस वो एक्टिवेट हो गया, वो लाइट ट्रांस में चली गई। अब उनको बोला कि पेंसिल कागज दे दिया कि अब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, आपने जो है ना सर्कल बनाते जाना है। सर्कल, अब इसका मतलब है कि जब उन्होंने सर्कल स्टार्ट किया तो 25% उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। तो जैसे ही वो सर्कल, अब उनको कहें कि मैं जैसे
सुजेस्टेबिलिटी वही होगी, अगर कोई विजुअल है तो ऑडिटरी है तो स्लो भी बोलें, ऊंचा भी बोलें, दोनों तरफ से, ताकि उनको थोड़ा सा उनके साथ करीब भी हो जाए। कि अगर काइनेस्थेटिक है तो वो आपको सेंस करेगा, क्योंकि काइनेस्थेटिक जो होते हैं तो उनको वो करीब होंगे तो वो उनकी बॉडी सेंस करके तो फील करेगी, वो फील करेगी, क्योंकि वो टच करके चीज़ों को सीखते हैं। तो उसको जब वो स्टार्ट करेगी तो आप कहेंगे आप कॉन्फिडेंट होती जा रही है, आपका ये मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली बोलें कि ये इतना होता जा रहा, आप जो बढ़ता जा रहा, आप ऐसी होती, वो उसे कहेंगे आप सर्कल बनाती जाए। जब आपको लगे कि आप जो है ना 75% आप कॉन्फिडेंट हो गई हैं तो आप सर्कल स्टॉप कर दे। जब आपको लगे कि आप 100% हो गई तो सर्कल स्टॉप कर दे। आप देखेंगे कि वो सर्कल बनाते जाएंगे और आप वो साथ साथ वो उनका जो भी स्क्रिप्ट होगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो जब वो स्टॉप करेंगे वो देखेंगे उनका सर्कल इतना बड़ा ड्रा होगा। फिर उसमें उस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि आप ये ना पूछें, उसमें स्ट्रेट ब्रेक करें, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो दोबारा वो उसी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो ये चीज भी नहीं करने कि एकदम वापस पूछना नहीं कि आप कैसे फील करें, स्ट्रेट ब्रेक करें, कोई और बातें करें, वो खुद ब खुद उनका मसला सॉल्व हो चुका होगा। और अगर फ्यूचर पेसिंग कर लिया तो फिर आप पूछ सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं पूछना, क्योंकि एक स्टेट ब्रेक नहीं की, फ्यूचर बेसिंग नहीं की, फिर से अगर उनसे पूछ लिया कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो वो वापस उसी प्रॉब्लम की तरफ सोचते हैं और वो कहते हैं कुछ भी नहीं, मुझे मेरे अंदर तो चेंज ही नहीं है। चेंज आपको पता चल जाएगा जब वो सर्कल ड्रा करेंगे, और सर्कल जो बड़ा होता जाएगा उसी से पता चल जाएगा कि इनका दिमाग में इन्होंने काम कर लिया और इमेजिनरी तौर पर इनका काम हो चुका है और ये एक्सरसाइज वर्क कर गई है। अब कितनी एक दिन में टेक्निक बताऊं, अब जो जो जरूरत पड़ेगी तो फिर पूछिएगा तो साथ साथ बताती रहूंगी। मैम इधर और किसी का क्वेश्चन है? आज भी मैंने 2 घंटे लगा दिए, थोड़ी मेरी आवाज गला भी खराब था, इसलिए जितना मैं बोल सकी, जितना जोर लगा सकी हूँ। तो आपके अपने अगर किसी का कोई ऐसा है तो किसी दिन कॉल पे भी ऐसे आपको करवा सकती हूँ, ताकि आपको यकीन आए कि चीजें खत्म होती है और ये मसले खत्म होते हैं, वर्क करती है ये टेक्निक। क्वेश्चन खत्म, अल्लाह हाफिज। अब अप्लाई करें और रिजल्ट मुझे शेयर करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की हेल्प करें। नेक्स्ट वीक जी नेक्स्ट वीक क्लास होगी? नहीं, अभी आज मैंने इसलिए किया कि जो तकरीबन ऐसी थी वो मैंने टेक्निक्स बताई है, बुक्स भी बता दी है, और अगर कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ी ही क्लाइंट के उस पे तो फिर मुझे बताइएगा। और जो मैंने बताया कि जो दूसरी है टाइमलाइन थेरेपी, वो बुक में तो मैंने भेज दी है, बुक के अंदर भी है, और बाकी एक में मैंने हिप्नोटिक भेजी है, और टाइमलाइन थेरेपी में और ढूंढ के वो भी भेज दूंगी। इसमें से ये चीज़ें भी, जो कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, ये वाली भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये तो ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि ये स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी ना, तो वो हम तो एक दफा फिर आसानी हो जाएगी ना कि किसके लिए मैं क्या करूँ। हाँ, वो इतना याद तो हाँ। नहीं रहता, तो ये मैं आपको भेज रही हूँ, ये सबको मैं थैंक यू भेज सो मच, थैंक यू, बहुत ही ज्यादा फेवर देने का, अच्छा सुनने का, इतना टाइम इन्वेस्ट करने का, थैंक यू मच। बस इसको अप्लाई करें, और मुझे भी खुशी होगी कि आपके क्लाइंट ठीक होके जाएंगे, और डेफिनेटली एक दो रिजल्ट आपके अच्छे आए ना तो आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कितना ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। और अभी इसलिए मैं ये साथ दूंगी कि आप लोग इस तरह से अप्लाई करें कि ये वाली टेक्निक करके देखती हूँ, ये वाली करके देखती हूँ, तो बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।